बात करेंगे संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया, क्या बताएंगे कब किया गया पहला संशोधन। 1951। आज का पहला क्वेश्चन है, तो उन्नीस सौ संविधान में इक्यावन पहला संशोधन की बात करेंगे तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नवीन अनुच्छेद 31 और 31 ख को संविधान के अंतः स्थापित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ दिया गया। कौन सा नया अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी नवीन। गई तथा संपत्ति के अधिग्रहण की मतलब क्या की गई, आपकी व्यवस्था की गई। ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करते हैं आगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया और सामान्य और निश्चित रूप में जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया। तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए पहला संशोधन था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार एवं इनमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, बात करेंगे भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों के विस्तार से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा, तो 7वां नंबर का। 7 ठीक है, नंबर। 7वां नंबर का संविधान संशोधन आपको कब देखने को मिला, कब देखने को मिला 7वां संविधान संशोधन, 1956। 1956 में। ठीक है, 1956 के द्वारा अनुच्छेद में 230 231 में संशोधित करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। 13वां संविधान संशोधन 1962 में। ठीक है, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 13वां, उसके बाद बात करेंगे तो 1963 में। ठीक है, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा भी आपको मिल दे गई। दिया गया। तो 13वां संविधान संशोधन की बात करेंगे, नागालैंड को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो विशेष राज्य के दर्जा से मतलब संबंधित है। उसके बाद बात करेंगे तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या था, तो भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय के अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा 7वां हो जाएगा। आगे चलेंगे तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिकता उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। ठीक है, तो वही हो जाएगा, फिर से 7वां ही हो जाएगा, कहा गया 7 7वां ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे तो देखेंगे 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में यह संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा राज्यों की पुनर्गठन के बाद, ठीक है, 14 राज्य और 6 मतलब संघ शासित क्षेत्र थे। लेकिन आयोग ने सिफारिश की थी कितने राज्य कितने संघ शासित प्रदेश, 14 आयोग ने राज्य 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 3 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लेकिन मूल रूप से कितना बनाया गया, 6, 14 6। प्लस 6, लेकिन आयोग ने कितना बोला था, 3 ही बोला था। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। ठीक है, किसमें कहा गया, ये 24वें संविधान संशोधन। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन कब था, मौलिक अधिकार के पावर को कम करने से संबंधित था। ये मतलब 1971 में था। ठीक है, कब था, 71 में था। 24वां संविधान संशोधन की बात करें 1971 में भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। इस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों को शामिल है। अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन की विधि पे लागू नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकार के खिलाफ जो कानून बनेगा उसके कानून के अल्पीकरण से या फिर उसके खंडन से संबंधित है। ठीक है, संविधान का 26वां संविधान कब होता है, 26वां संविधान संशोधन फिर से 1971 के राज्य में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया, तो 1971 में किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था, 324, 213, 124 या फिर 362 को बताइए। 300 बिल्कुल ठीक है, ध्यान 362 को किया गया। 362 किसे देता था, देसी रियासत को ना मतलब प्रीवी पर्स मिलता था। ठीक है, प्रीवी पर्स में जो कि 18वां बात करेंगे ना तो आर्टिकल्स 18वां क्या है, 18वां क्या कहता है, आर्टिकल्स 18 क्या कहता है, मौलिक फंडामेंटल राइट का क्या कहता है, अरे 18। क्या बोलता है 18, ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन की बात करता है ना। लेकिन देसी रियासत लोग को जो प्रीवी पर्स जो दिया, जो राजा महाराजा जो कहते थे, उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन 1971 के बाद देसी रियासतों के शासकों को विशेषाधिकार को समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई, जिनको प्रीवी पर्स कहते थे। इस संविधान संशोधन के द्वारा 291 अनुच्छेद 362 को समाप्त कर दिया गया। एक नया अनुच्छेद 363 का क को जोड़ दिया गया। 124 की बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना संबंधित, 213 की बात करेंगे राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने संबंधित।
संबंधित है, ठीक है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात करें कितना में है, तो 123 में, एक सौ किसमें है, तेईस 123 में। या 127 324 की बात करें निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था 1971 में, समाप्त किया गया था। और इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संबंधित है 26 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संबंधित है, ठीक है। प्रीवी पर्स क्या होता था, जब देशी रियासत को जब भारतीय संघ में मिलाया गया था तो उनको बहुत अधिक लुभावने वादे किए गए। क्या जी वादे सर। किए गए, तो भाई साहब आप देखो से आप राजा ही कहलाओगे, आपका पुत्र जो होगा सो मतलब क्या कहलाएगा, युवराज ही कहलाएगा, आपकी पत्नी रानी ही कहलाएगी, ठीक है। आपका जो महल जो है वो सब आपको दिया जाएगा, साथ में एक बहुत बड़ा राशि जो है आपको मतलब प्रति वर्ष भारत सरकार देगी, ठीक है। जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी बहुत बड़ी राशि जो थी राजा महाराजों को देने में निकल जाती थी। इंदिरा गांधी ने यह भी समझा से भाई साहब ये जो है सो क्या है, एक समानता का अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि देश में राजा महाराजा कहलाना, ठीक है, एक बड़ी राशि मतलब एक विशेष लोगों को देना ये तो गलत है। तो उन्होंने मतलब क्या किया, समाजवादी रूप को अपनाते हुए प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, ठीक है। और उसके बाद राजा महाराजा जो थे सारे के सारे मतलब इंदिरा गांधी के मतलब बहुत बड़े मतलब क्या बन गए, दुश्मन विरोधी बन गए, ठीक है। विरोधी। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में बहुत बुरी तरीके से हारी थी कांग्रेस की सरकार उस वर्ष। अ, बात करेंगे तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया देखते हैं, विजया राजा सिंधिया देखते हैं, ठीक है। ये भी बात की ये सब कब निकली, विजया राजा सिंधिया जो थी राजस्थान की बहुत बड़ी मतलब क्या थी, राजा माता कहते थे। उनके पुत्र का नाम क्या था, माधवराव सिंधिया था। माधवराव सिंधिया की बहन का नाम है जो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री रही है, क्या नाम है उनका, वसुंधरा राजद। वसुंधरा राजे सिंधिया। और वही माधवराव सिंधिया के मतलब पुत्र जो है ज्योतिरादित्य राज सिंधिया। ये लोग कब निकला, ये प्रीवी पर्स वाला मैटर के बाद ही 1971 में ही निकला था, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 ए के तहत एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो 51 ए के तहत एक मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, बताइए कब जोड़ा गया, तो ध्यान में रखिएगा। 86 तो भारतीय संविधान के हाँ 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य बन गया 66वां संविधान संशोधन 2002, जो कि क्या था 11वां मूल कर्तव्य, जो शिक्षा कि शिक्षा से संबंधित था। 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब कौन सी सरदार सोन सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 11वां मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो 2002 में जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे कौन सा, तो 86 नंबर का था, ठीक है, ध्यान में रखना है। पूछेगा क्या मूल संविधान में, ठीक है, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान था कि नहीं था, नहीं था सन, मूल नहीं मूल था, इसको संविधान में बाद में नहीं था। शामिल किया गया। मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में मूल कर्तव्य ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकार थे, ठीक है। बात करेंगे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासत के पूर्व शासकों को प्रीवी पर सब विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, जैसा भी हमने बात 26वां किया। संविधान सन बिल्कुल 1971। 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, कैसे कैसे चल बिल्कुल। रही थी, क्या होता था प्रीवी पर, ताकि आप लोग भूले नहीं, ठीक है। प्रीवी पर से एक प्रकार का विशेषाधिकार है, किस आर्टिकल्स का उल्लंघन होता था प्रीवी पर से, मैंने वो भी बोला, तो इसको भी ध्यान में सब रखिएगा। बिल्कुल। 18 का, ठीक 362। है, 18 का उल्लंघन होता था, ठीक है। किसी को अगर विशेषाधिकार आप दे रहे हैं, ठीक है, तो समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है। उपाधि भी था ये, तो इसलिए 18 का भी क्या होता था, उल्लंघन उल्लंघन। होता था। भारत के संविधान के किस संशोधन के लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व के 25 से घटाकर 20 कर दिया, पहले 25 हुआ करता था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का 25 से घटाकर 20 का 31 में, ठीक है, 31 में। ध्यान में 31 में। ये अच्छे प्रश्न है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो मतलब लोकसभा में टोटल सीट 550 होते हैं, 520 जो होते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सॉरी 530, ठीक है। 20 की बात करें केंद्र शासित प्रदेश के मतलब क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। दो जो है एंग्लो इंडियन के लिए रखा गया, लेकिन ये नहीं है अब, ठीक है। ऐसे 552 है टोटल, लेकिन पहले 30 हुआ करता था, ठीक है, शासित प्रदेश के लिए। उसको 31वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको कम करके 20 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा अनुच्छेद 81 ए, 330 और 332 पे संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, तथा केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 25 से घटाकर मतलब 20 किया गया। तो 31वां संविधान संशोधन में कुछ चीजें होती है, क्या होती है, तो सबसे पहले आप देखोगे 525 से सीट बढ़ाकर कितना हो गया, 545 हो गया, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व था उसको 25 से घटाकर मतलब कितना कर दिया गया, तो ध्यान रखिए कितना कर दिया गया, तो 20 20। कर दिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है, तो पता ही होगा 36। 36वां हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36वां हो जाएगा, 36। ठीक है।
36वां बात करेंगे। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। ठीक है, और सिक्किम के लिए अगर विशेष प्रावधान की बात करेंगे तो 371 का, ठीक है, 371 का एफ में आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा 371 का एफ में 70 के आपको आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान 371 के एफ में आपको सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, सिक्किम की बात करेंगे, सह राज्य को बना था कि कौन सा संवैधानिक संशोधन, 35वां संवैधानिक संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का भी दर्जा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब चलते आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है देखेंगे। ठीक है, 1976 का, ठीक है, 1976 का 40वां संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पे लागू हो गया था? 297। ठीक है, किस पे लागू किया? 297। तो ये आप यहाँ पे 97। कंफ्यूज मत होइएगा। 1976 में क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। ठीक है, तो 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 297 में संशोधन करके संसद को समय समय पर विधान बनाकर भारत के राज्य के क्षेत्रीय, सागर खंडीय, महाद्वीपीय, ठीक है, मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों का अन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, अगर पूछा जाएगा 40वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में था। ठीक है, 297 अनुच्छेद से संबंधित है इनसे। और 226 की बात करें, उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति है। 245 की बात करें, संसद द्वारा राज्य विधानमंडल में बनाई गई विधियों का मतलब क्या है? विस्तार है। ठीक है, 245 में बात करें भारतीय संविधान का 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था? राज्यों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा, वनों का वन्य के जीवन की रक्षा। ठीक है, बात करेंगे, उसके बाद करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सर्विसेज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं, तो क्या जोड़ा गया था? तो ये पर्यावरण वाला जोड़ा गया था। इसके लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया गया था? ठीक है, आर्टिकल जोड़ा गया था 39 का, नहीं, पर्यावरण 48। किसमें है? 48। पर्यावरण किसमें? 48 की समथिंग, ये सब क्लोज जोड़ा गया था ना, कुछ सब क्लोज याद नहीं आ रहा, दिया होगा। ठीक है, 48 अब तो यहाँ पे देखो 39 के एफ में क्या है? तो 39 के बालकों आप को स्वतंत्र और हम्म, कय होना चाहिए। ठीक है, क में तो यहाँ तो समान अवसर वाला है। ठीक है, गरिमा में, वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर पर सुविधा प्रदान करना, बालकों का अल्पवय व्यक्तियों की शोषण, नैतिक और आर्थिक पर त्याग से रक्षा। 39 का इंपोर्टेंट आर्टिकल क्या है? तो विधिक, मतलब निःशुल्क विधिक, ठीक है, कानूनी बिल्कुल। सहायता जो है आपको 39 के ए में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ बिल्कुल 48 का ए जोड़ा गया था, सब क्लोज ए था। क्या जोड़ा गया था? 48 का 48 सब को क्लोज ए जोड़ा ए गया था। ठीक है, ए हाँ, पर्यावरण की रक्षा और सुधार की, वनों के अन्य जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों के वन्य जीवों की रक्षा करना 48 के ए में है। 43 का ये उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी हुई थी, उपयुक्त विधान बनाना। ठीक है, अगर कभी भी जोड़ेगा ना बाद में तो उसका सब क्लोज ही जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। पहले से 395 आर्टिकल तो था, जो उसके बाद जो बीच में जो जोड़ा था सबका सब क्लोज बना बना के जोड़ा गया। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान के प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? तो ध्यान में, पंथ निरपेक्ष को शामिल किया गया। किसे निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का सूरत पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो था वही है। ठीक है, उसी का रूप है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत हो गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है शासन सत्ता के लिए सभी धर्मों का समान होगा, किसी धर्म के साथ भेदभाव न करना, सभी धर्मों को तटस्थ भाव से सम्मान संरक्षण प्रदान करना, साथ ही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद किन शब्द को जोड़ा गया? समाजवादी को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन इंदिरा थी उस गांधी। समय? इंदिरा गांधी थे। देश के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। 42वां संविधान संशोधन की बात करें 1976 को इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार के द्वारा आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के द्वारा अधिनियमित किया गया था। आपातकाल कब लगा था देश में? देश में आपातकाल कब लगा था? 25 25 जून जून 1975 को 1975। लगा था। हटा कब दिया गया था? 21 मार्च 1977। लगभग आपातकाल जो था आपका 23 महीने तक आपातकाल चला था। ठीक है, ध्यान रखिए, 21 मार्च 1977 को आपातकाल, 23 नहीं 22 महीने। ठीक है, लगभग 22 महीने चला था। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 21-22 महीना हुई। ठीक है, इसी के बीच में मतलब 42वां संविधान संशोधन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। ठीक है, जबकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित था। रीजन क्या था? क्योंकि उस समय देश में क्या लगा हुआ था? देश में उस समय इमरजेंसी लगा इमरजेंसी लगा हुआ था। था। ठीक है, चलिए, क्योंकि सारे विपक्ष के नेता कहाँ थे?
सबके सब जेल में थे। जेल में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया? ध्यान रखें 42। 42 में। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बात कर ही लिया। आगे चलते हैं तो क्या देखेंगे? धर्म पे शब्द को किस संवैधानिक, ठीक है, संशोधन के द्वारा 42। शामिल किया गया? फिर से सेम क्वेश्चन 42। पहले हम्म, बात करेंगे, ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान लघु कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? देन अगेन 42 हो 42। जाएगा। ठीक है, ध्यान में, हाँ, यहाँ पे ये इस संशोधन को द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, 4 के का जोड़ा गया, 14 के का जोड़ा गया और 9 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। ठीक है, 2 नया अध्याय, 4 के का, ठीक है, 14 के का को जोड़ा गया। 4 के का में क्या है? 4 का में क्या है? फंडामेंटल, कौन सा? राइट। राइट नहीं, फंडामेंटल अति सर। ड्यूटी, क्या है? ड्यूटी। मूल्य कर्तव्य, ह्यूमन 4 के ड्यूटी ए, हाँ। और 14 के क को भी जोड़ा गया। ठीक है, बताओ भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों और जंगली पशुओं और पशुओं की सुरक्षा के लिए विषयों को हस्तांतरित राज्य सूची से संवर्ती सूची में कर दिया गया? फिर 42 में। ठीक है, किसमें किया गया? ये पहले जो था 42 ना, में। वन और जंगली जंतु पशुओं की सुरक्षा, ठीक है, स्टेट का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में उसे क्या कर दिया? इसको संवर्ती में डाल दिया। राज्य सूची में कितने विषय थे? वर्तमान में 61 विषय है, पहले कितने थे? 66 थे। ठीक है, संवर्ती सूची में बात करेंगे 47 विषय हुआ करते थे, अभी कितने? 52 है। और संघ 52। सूची में कितना? संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? 100। 97 या फिर 100? 100। कितने ध्यान में रखेंगे? संघ सूची में कितना है? 100। पहले 100। 97 थे ना शायद? हाँ पहले 57। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति की बात करेंगे, संसद के पास ही होगी। ठीक है, ठीक है, ध्यान में, किसके पास होगी? तो मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन कब आया? तो राजीव गांधी की सरकार थी, 50। 1985 में आता है। संविधान में एक अनुसूची जोड़ा जाता है, 10वां अनुसूची जोड़ा जाता है। अब दल बदल को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। दल बदल करेंगे तो क्या होगी? आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। रद्द हो चली जाएगी। जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन वो भी अगर कोई होशियार लोग रहता है तो बड़ा दिमाग से दल बदल करता है। अगर छोटी पार्टी है तो उसके साथ बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर मान लीजिए 3 संसद का पार्टी है तो बेचारा 2 को उठकर चला जाता है। ठीक है, तो उस पर दल बदल नहीं लगेगा। मतलब 2/3 लोगों का अगर पार्टी से मतलब क्या होता है, इधर से उधर जाते हैं, तो दल बदल काम करें। नहीं करेगा। ठीक है, भारत के, ठीक है, संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो 56वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखिएगा। गोवा को राज्य का दर्जा दिया कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, इस संशोधन में गोवा को दमन दीव से अलग करके राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, गोवा का अधिग्रहण भारत के द्वारा कब किया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा हमने गोवा का अधिग्रहण कब किया था? तो 1961 में किया था। कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय कहाँ पे चला? ऑपरेशन अजय इजराइल। इजराइल में ऑपरेशन अजय चला, विजय चला। चलिए, बात का विजय गोवा से, बात का विजय कारगिल से भी है, कारगिल युद्ध से भी ऑपरेशन विजय। भारतीय संविधान के निम्न से किस संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ध्यान रखिए 56वां। ठीक है, 56वां। ठीक है, 56वां संविधान से 1987 के द्वारा गोवा को, मतलब गोवा को दमन एवं दीव से अलग करके भारत का 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया। साथ ही, ठीक है, 371 के झ में गोवा राज्य के विशेष उपबन था। झ को क्या बोले इंग्लिश में? च छ ज, सर इधर EFFGH, एच बोलेंगे। 371 का एच, एच की तरह लग भी रहा है। ठीक है, लेंगे ना। क्या क्या बोलेंगे? बताइए मधुर आवाज में, इसका आंसर क्या होगा? आई होगा गोवा का। आई होगा। हाँ आई होगा। अच्छा, आई गोवा होगा। का 371 के आई। हिंदी में काहे लिख देता है? च छ ज झ इ, हाँ, चौथा नंबर पे आता है, तो उधर 5 4 9। ठीक है, हाँ, हिंदी में काहे देता है, सही बात है, क्योंकि लोग गूगल ट्रांसलेट करता है। भारतीय संविधान के हुए 60वें संशोधन पेशा कर सीमा की वार्षिक, ठीक है, 250 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन पेशा कर मतलब समझते हैं ना उसको, 250 से बढ़कर कितना कर, 10 गुना कर दिया गया, 2500 कर दिया गया। 60वां संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 के 2 में संशोधन करके वृद्धि कर की अधिकतम सीमा 2500 की, जबकि इससे पहले वृद्धि कर की सीमा कितनी थी? 250 थी। 50। बताइए, इतना टफ क्वेश्चन किसी एग्जाम पूछता है भाई? सीजीएल में पूछा है ये सब। वर्ष एसएससी के बच्चा सब पगला रहता है, जीत के देखे।
ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में, ठीक है, लोकसभा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन की मतदान का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बस तो आप लोग को आता ही है, ठीक है। कितने लोगों ने अभी तक वोट नहीं दिया है? सब दिया होगा सर। इसमें है बहुत लोग जो नहीं दिए, अभी बोल नहीं रहे, पता है बोलेंगे तो हम भी नहीं दिए हैं, हम भी नहीं दिए हैं सर। देना चाहिए वोट, ठीक है। वोट देना पे कौन सा अधिकार है? सर इसको क्या कहें, मौलिक अधिकार की कानून अथी में रखेंगे सर? कानूनी अधिकार, लीगल कानूनी राइट, वैधानिक अधिकार है, ठीक है। कानूनी अधिकार 61वां है, संविधान संशोधन 1989 में होता है। इसके बाद संविधान में, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 से 21 से 18 कर दी गई, तो क्या बताएंगे? 89 में, ठीक है। चलते किस संविधान संशोधन नियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध को जोड़ा? तो कब जोड़ा? क्या बताए? 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान से 1992 में जोड़ दिया गया, ठीक है। बात के 74वां संविधान से 1992 के बाद संविधान में अनुसूची 12 तथा भाग को 9A, ठीक है, अनुच्छेद 243 से, ठीक है, 243 जेड जी को जोड़कर नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों के गठन की संरचना का प्रावधान किया गया। 57वां संविधान संशोधन की बात 2011 में हुआ था, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 1 के सी में सहकारी समिति को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 3 भाषाओं को मतलब शामिल किया। कौन कौन था? मणिपुर, कोंकणी, नेपाली को सम्मिलित किया गया, ठीक है। ये कितने कितने नंबर के भाषा बने, ठीक है। 2003 वाला में कितना को किया गया था? 2003 में कितने भाषा को किया गया था? 16, 17, 18 होगा, ठीक है। नहीं, 16, 17, 18 के 17, 18, 19 ना। 70 वाला 17, 18, 15, 16, 17, 18 होगा सर। तब ना तुम लास्ट में जो होगा 2003 में उसमें 20, 21, 22 को शामिल किया है। 22 से भाषा है जुड़ा हुआ सर। इसमें सर 4 जोड़ा है ना। सर अच्छा, 15 इसमें 4 जोड़ा है, सॉरी 18 ही सॉरी, होगा। इस 16, 17, 18 था, ठीक, उसमें 4 जोड़ा है, ठीक है, उसमें 4 जोड़ा है, ठीक है। 2003 वाला में 4 जोड़ा गो सर। इसमें नमक को शामिल किया था, ठीक है, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। उसमें शामिल किसको किया था? बोडो, मैथिली, संथाली और क्या था? डोगरी। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखें। हाँ, अब चलेंगे यहाँ पे। क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण विचार प्रस्तावित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय किराया अधिकरण विचार प्रस्तावित किया गया 75वां, ठीक है। 75वां संविधान संशोधन 1994 के द्वारा अनुच्छेद 223 के ख में संशोधन करके मकान मालिक एवं किराएदार के मध्य उत्पन्न विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। ध्यान रखें, तो कभी भी विवाद हो जाए तो डरना नहीं है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जाकर उसमें केस कीजिए। मकान मालिक खुद परेशान हो जाएगा, बोलेगा ठीक है जाओ यार, माफ किया तुम्हारा किराया। 75वां संविधान संशोधन संबंधित है 1994 में। संविधान में कौन सा? 223 के ख को जोड़ा गया। किस भारतीय संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 86 नंबर का होगा, 86 नंबर का होगा, ठीक है, ध्यान रखें। 50वां संशोधन सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति आरक्षण से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन नियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया? तो शिक्षा का अधिकार 86वां। 6 वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों को देंगे शिक्षा? 14, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? तो 21 के क जोड़ा गया, ठीक है। आप चलते हैं आगे, आप चलेंगे आगे। क्या है? क्या खुल गया भाई? चलिए आगे चलेंगे। देखो, भारतीय संविधान के 19वें संविधान संशोधन 2023 में, ठीक है, किस आयोग की स्थापना की गई? ठीक है, तो 2003 में किस आयोग की स्थापना की गई? बिल्कुल, ठीक है। नहीं, 3 में नहीं, महिला के बाद 92 में हुआ था। 3 में बात करेंगे, हाँ 3 की बात करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग थी, ठीक है। 2003 में किसकी स्थापना की गई? 9वें 89 संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग। 19वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान, भारतीय संविधान के 338 का क को जोड़ा गया, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग। तो 338 में क्या है सर? 338 में सर अति हो जाएंगे, अनुसूचित जाति आयोग है। जी है, ठीक है। 338 के क में क्या है? अनुसूचित जनजाति, एसटी का, एसटी है, ठीक है। 338 के बी में क्या है? ओबीसी का है। ओबीसी का है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
बात करते हैं, ठीक है, किस संवैधानिक, ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का जोड़ा? 97 97 नंबर का था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। क्या जोड़ दिया था 2000 संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद में? ठीक है, 19 के 1 के सी में जोड़ा गया। ठीक है, 19 के 1 के सी में सहकारी समिति को केंद्र में दलील दी गई कि प्रावधान राज्यों के सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की उनकी शक्ति से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार है ये। भारतीय संविधान का 100वें संविधान संशोधन की मंजूरी किस राष्ट्रपति ने दी? 100वां किसने दिया था? 100वां हुआ था कब? सोमा हुआ था 2015 में सर। 2015 में कौन रहा होगा फिर? प्रणब मुखर्जी होगा सर। प्रणब मुखर्जी मुखर्जी साहब सर। ही होंगे, बिल्कुल ठीक है। 100वां संविधान संशोधन की 2015 में इस संशोधन का भारत बांग्लादेश के मध्य 41 साल पुराने 1974 से हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौते के प्रभाव में लाया गया। इस संशोधन के अनुसार भारत ने बांग्लादेश को 111 बस्तियां दी, बांग्लादेश को प्राप्त हुई तथा बांग्लादेश ने भारत को 51 बस्तियां भारत में शामिल हुई। इस बस्तियों के 31 जुलाई 2015 को हस्तांतरित मान लिया गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति के बाद मुखर्जी साहब थे। आप चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के समझौते? तो सीएम को सौ ये तो वही है ठीक है, 100। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्तांतरित भूमि विवाद था। ठीक है, पीडीएफ है सर, हम्म, पीडीएफ भी वाला सर, इसका पीडीएफ। कई बार हम पीडीएफ दे चुके हैं, जाइए जिस चैनल में है उसमें ढूंढिए, उसमें होगा। 99वां संविधान संशोधन 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रावधान करता है। 101वां संविधान जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी कब आया था? 2016 में आया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 2016 में आया लागू था। हुआ था इसका मतलब कि जुलाई अरे बिल की बात कर रहा हूँ, सर, ये तो मतलब 17 संशोधन कब आया था? 2016 में ही संशोधन किया गया था, 101वां संविधान हाँ। संशोधन। ठीक है, 17 में तो लागू हुआ था। कितने तारीख के लागू हुआ था? 1 जुलाई। 1 जुलाई जुलाई 2017। 2017। डॉक्टर दिवस कब मनाया था? डॉक्टर डे 1 जुलाई 1 जुलाई। ठीक है। यूएसए अपना सेलिब्रेशन डे मतलब इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कब करता है यूएसए? 4 जुलाई 4 4 जुलाई। 4 जुलाई को। 4 जुलाई का अवसर होता है कि उपसोर होता है? 4 जुलाई को सर 4 जुलाई को होता है ऑफशोर। दूर रहेंगे तो ऑफिसर। यहाँ से किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो पिछड़ा वर्ग का 102 कितना होगा? 102 नंबर का। ठीक है, कब हुआ था 102 नंबर का? 2018 में राष्ट्रीय 18 में। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया पिछड़ा वर्ग के लिए? अभी जस्ट ऊपर चर्चा किया है 338 के दी 338 का भी। ठीक है, अनुच्छेद 342 से राष्ट्रपति को किसी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने का अधिकार देता है। 342 का भी। ठीक है, अगर सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने का अधिकार किसके पास होगा? तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अनुच्छेद 366 26 ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करता है। 100वां संविधान संशोधन 1974 से। ठीक है, हस्तांतरित। ठीक है, सीमा विवाद है, पता ही आप लोग को 2015 में इसको निपटा दिया गया था, मोदी जी के आते हैं। जी सर, आगे ऐसे चलेंगे तो समझौता क्या लिखा हुआ है जी? समझ में नहीं आया था। क्या समझौता? वो जो ऐसे समझौता लिखा हुआ है, ऐसे फिर हाइपेन से सीमा समझौता। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 103वां किससे है? 103वां किससे है? EWC। इस केस के लिए भारत में उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ में, ठीक है, 5 न्यायाधीश शामिल थे। संवैधानिक बेंच में 3 के बहुमत से ईडब्ल्यू आरक्षण को 10% बरकरार रखा। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। ये तो नहीं है मूल ढांचे का उल्लंघन है क्या? मुझे उल्लंघन नहीं कर रहा है। ठीक है, ए और बी का है, मतलब सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 103वां। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में, ठीक है, संविधान संशोधन भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया। इसमें देखेंगे इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान का, ठीक है, अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में बात करेंगे तो बात करेंगे सरकारी नौकरियों में, ठीक है, अवसर की समानता। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 15 में ही समानता का अधिकार, 14 में क्या कानून के समय समानता है। ठीक है, समानता का अधिकार की बात करेंगे तो जाति, धर्म, लिंग इन सब पे भेदभाव नहीं करेंगे, 15 में है। ठीक है, इन दोनों में संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें 15 का 6 और इसमें 16 का 6 को सम्मिलित किया गया ताकि सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, ओबीसी को देने के लिए क्या किया गया? तो 16 के 4, ठीक है, 15 के 4 में संशोधन किया गया था। ठीक है, ये आई थिंक 2003 में हुआ था। ठीक है, अर्जुन सिंह का सरकार
था। अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे उस समय, शैक्षणिक रूप से दिया गया 27% आरक्षण दिया गया शैक्षणिक रूप से ओबीसी को भी, ठीक है। मतलब पहले 27% आरक्षण था नौकरी में, शैक्षणिक संस्था में दिया गया 27% आरक्षण, ठीक है। मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वहां पर भी 27% जो रहेंगे ना, ठीक है, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। संविधान के 103वां संविधान संशोधन 2019 के दौरान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? फिर से 15 और 16 को। कौन सा जोड़ दिया गया? 15-16 में क्या जोड़ा गया? 16 15 का 6 15 का 6 या दोनों 16 में का 6, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, 7 को लोप किया गया। निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित? 7 को लोप कर दिया गया, लोप कर दिया, मतलब भाग 7 नहीं है, इसको निश्चित कर दिया गया, ठीक है। 1956 में किया गया था निश्चित, सातवें संविधान 1956 के संशोधन द्वारा किया गया है, ठीक है। ठीक है, कब किया गया था? भारतीय संविधान के भाग 7 को पहली बार अनुसूची के भाग ख के राज्य के रूप में जाना जाता था, ठीक है। पहली ये चीज अनुसूची समझ में में नहीं भाग आई ख थी सर, इसको बताएंगे क्या? मतलब कि मैं ये बिल्कुल लिखा हुआ बताऊंगा, जो ठीक है। भाग देखिए, जब भारत जब राज्य बना ना, तो उसमें क राज्य था, ख राज्य था, चार ग राज्य चार था, श्रेणियां घ थी, राज्य था, अच्छा ठीक है, हाँ। 4 श्रेणी, ठीक है। इसमें बात करेंगे, इसमें थे ना, इसमें ऐसे राज्यों को शामिल किया गया जहां पे डायरेक्ट ब्रिटिश के द्वारा रूल किया जाता, ब्रिटिश प्रांतों का, ठीक है। देखिए, तो इसमें बिहार भी इसी में था, ठीक है। ख में वैसे राज्यों को शामिल किया गया जहां पे बात करेंगे, तो मतलब ये राज्य जो थे ना, आधा तो स्वतंत्र है, लेकिन ब्रिटिश के अधीन इनके विदेश आते थे, जैसे कि मान लेंगे जस्ट लाइक, क्या बोलेंगे, राजवाड़ा वगैरह इसमें आता था, ठीक है। ठीक है, इसमें ऐसे राज्यों को शामिल किया, ये ब्रिटिश के अधीनता आते थे, लेकिन यहाँ पे एक तरह से कमिश्नरी, ठीक है, कमिश्नरी राज्य थे ये, क्या थे? कमिश्नरी राज्य थे, ठीक है। इसमें बेचारा अकेले एक ही राज्य आता था जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। बेचारा इधर अकेले पड़ा हुआ था, ठीक है, डी में ही था, ठीक है। अब 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, बोला भाई साहब ये सब कहानी जो है ना, इसे राज्य के बीच में भेदभाव बढ़ेगा, ये ठीक बात नहीं, सबको समाप्त करो, ठीक है। और उसने बोला सबको समाप्त करके, ठीक है, हम 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सुझाव देते हैं। लेकिन सरकार ने बोला नहीं, तुम भी ठीक नहीं हो, ऐसा करो 14 राज्य तो तुम्हारा बात तो ठीक है, लेकिन 3 नहीं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के संविधान में 1956 तक 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में बात करेंगे, 14 का दोगुना कर दीजिए, 28 हो जाएगा, 28 और ठीक है। 28 और 7 8 8 है, जो भी हो, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रक्रिया थी, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सब बात लूसेंट में भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इससे बस इतना ध्यान में रखिएगा, बिहार जो था भाग, ठीक है, एक कैटेगरी स्टेट में आता था, ठीक है। और डी में केवल अकेले कौन सा राज्य था? कौन सा राज्य था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको निश्चित कर दिया गया, ठीक है। भाग सब संविधान के भाग 7 संविधान का एकमात्र है जिसे पूर्ण रूप से निश्चित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों में नामे और उनका अधिकार क्षेत्रों से संबंधित है, प्रथम में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। मूल संविधान की 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूची का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची पर अधिकारियों के वेतन भत्ता है। तीसरा में शपथ है। चौथा में राज्यसभा का सीटों का आवंटन है। बहुत सुंदर। बात के निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत की बात करेंगे तो क्या आता है? अनुसूचित के प्रशासनिक क्षेत्र, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखना, अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से उपबंध है। 8वीं अनुसूची की बात करें, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थे, वर्तमान में कितने? 12 है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों का, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन में नियंत्रण के बारे में उपबंध भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में। 3 में क्या है? तो शपथ है। 6 में क्या आएंगे? तो 6 में बात करें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में। कई बार एटीएम स्क्वायर इसी को बोलते हैं, क्या? एटीएम स्क्वायर क्या होता है? एटीएम स्क्वायर, असम, से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। क्या ट्रिक है ना, मजा आ गया। बात करेंगे भाषाओं से संबंधित उपबंध की बात करेंगे 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को भी कम जोड़ा गया, तो सेम ईयर में जोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरीके से 4 अनुसूची को, ठीक है, 4 अनुसूची को बाद में शामिल किया गया। 8 अनुसूची मूल संविधान में थे।
ठीक है, बिल्कुल। आगे चल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की, ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के संवर्ती आता है। संघ सूची में क्या आता है भाई साहब? संघ सूची में बांटो और मापो का मानक का नियत करना। बाट वगैरह बटखरा वगैरह जो होते हैं, जिस सब्जेक्ट को क्या होता है, सेंटर का सब्जेक्ट। लोक स्वास्थ्य की बात करें, स्टेट का सब्जेक्ट है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात इसमें करेंगे, स्टेट। सख्ती का था ना 7वें में, कंक्रीट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वही था ना। 7वीं अनुसूची में वो भी बात तो था 7वीं अनुसूची में, ठीक है, हाँ, 7वीं 50 अनुसूची का में था लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट था, सेंट्रल और कंक्रीट लिस्ट, यही ना संघ सर। आप सूची। वही तो क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, वही सूची तो तो है, 7वीं अनुसूची में होता है। अनुसूची की बात हो रही है। संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 7वां भाग, ठीक है, 7वां अनुसूची अलग है। ऊपर में जो निरस्त वाला बताओ ना, 7वां भाग को निरस्त किएगा, अनुसूची को निरस्त हाँ। नहीं किया गया है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। 7वां भाग अलग है, अनुसूची अलग है, समझ रहे हैं ना। चलिए बात करेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विधायी विषयों के 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर रखा गया। मूलतः संविधान कुल विषय 97 थे, इस सूची में वर्तमान में 100 है। क्या क्या रखा गया? प्रतिरक्षा रखा गया, विदेशी मामले, नागरिकता, बीमा, संचार, रेलवे, जनगणना, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार इत्यादि को। राज्य सूची में 61 विषय है, ठीक है, पहले कितने थे? 60 है। पुलिस इज सब्जेक्ट टू किसका? स्टेट, ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस किसके अधीन काम करेगी? सेंट्रल के अधीन। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करेगी, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। शराब किस में रखा गया? द मोस्ट इंपोर्टेंट, संवर्ती सूची में। ये बाकी नहीं है, ठीक है, राज्य सूची में है, ठीक है, सूची में। पीएससी बिहार राज्य बंद सूची कर में, ठीक सब है। जगह बंद थोड़ी है। बिल्कुल। आपके इधर बंद है महादेवी? नो नो सर। क्या रेट चल रहा है उधर? संवर्ती सूची में क्या है? तो इस सूची में राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया। संवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 97, 47 थे, अभी कितना है? 52 है, ठीक है, 52। ध्यान में रखेंगे। देखिए, शराब स्टेट सूची का विषय आपको जीएसटी में भी नहीं आता, इसलिए शराब का कीमत की बात करेंगे, हर स्टेट में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। पेट्रोलियम भी आपको जीएसटी में नहीं मिलता, इसलिए पेट्रोलियम का कीमत भी, पेट्रोल कीमत का हर राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है। शराब जीएसटी में नहीं है, पेट्रोलियम भी जीएसटी में नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मूल रूप से अगर शराब बैन की बात करें, गुजरात में है, बिहार में है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, 3-4 राज्यों में शराब को बैन किया गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में शराब बैन है, गूगल करेंगे सर, मिजोरम में सर शराब बंद है कि कहाँ ना कहाँ। ये एसएससी में प्रश्न पूछा हुआ है, एक बार गूगल कीजिए तो पता चले कहाँ कहाँ पे शराब बंद है। शराब जिस राज्य में बंद होता है उसको ड्राई स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले शराब बंद हुआ था गुजरात में। गुजरात। 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची में संबंधित उपबंध नहीं है। क्या नहीं है? तो ध्यान रखें, भूमि और भवनों का प्रकार, ये स्टेट का विषय है, ठीक है, किसका है? स्टेट का विषय, ठीक है। भूमि और भवनों प्रकार राज्य सूची का विषय, स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषय को राज्य सूची में रखा गया। लोक व्यवस्था की बात करेंगे, लोक व्यवस्था बनाना किसका? स्टेट का काम होगा, पुलिस होगा। कारागार जेल किसका विषय होगा? पुलिस का होगा। स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे, राज्य का विषय होगा। लोक स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्टेट का विषय। सिंचाई हो गया, गैस हो गया, शराब, देखिए शराब आ गया। मनोरंजन की बात करेंगे, ठीक है, कृषि पर आयकर की बात करें, सबके सब किसका? स्टेट का होगा। संवर्ती में बात करेंगे तो स्थानीय दोनों प्रकार का विषय को रखा जाता है। इससे वन है, इसमें आर्थिक एवं सामाजिक योजना है, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, इस सब के सब आपको इसी में आपको आता है। बिहार, नागालैंड, गुजरात, मिजोरम और एक केंद्र शासित प्रदेश हाँ, लक्षद्वीप। मिजोरम बोला ना, मिजोरम मेरे को पता है, ठीक है। बिहार तो सबको पता होगा, गुजरात, ठीक है। गुजरात भी बताइए, और कहाँ पे? बताए नागालैंड सर, नागालैंड। नागालैंड भूल गया था मैं। यूटी में यूटी में कहाँ? यूटी में ही बंद है। लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप। अरे वहाँ पे तो लक्षद्वीप में खुलवाना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वहाँ पे खुलवाना पड़ेगा। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे मतलब बनेगा बिना शराब के? ठीक है, खुलवाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं जरूरी यहाँ पे खुलवाना। भारत के संविधान का निम्नलिखित सूची में कौन सी 3 सूची, ठीक है, संघ, राज्य, संवर्ती सूची के मूर्त रूप देता है? बताइए क्या रहता है? बिल्कुल ध्यान में रखें, 7वीं, ठीक है, ध्यान में रखें। लक्षद्वीप में खुल जाएगा, चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संघ राज्यों के अंदर शक्तियों का विभाजन के बारे में प्रावधान किया गया। 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची को, ठीक है, जिस हिसाब से बिहार सरकार वैकेंसी दे रहा है, टीचर वगैरह को भर्ती रही, जल्दी शराब यहाँ पर भी खुलेगा, चिंता की बात नहीं है, सैलरी वहीं से आएगी, ठीक है। नहीं तो सबको 4-4 महीने के बाद सैलरी मिलने वाला, चिंता मत कीजिए। वैकेंसी में वैकेंसी आ रहा है ना,
अभी तो 2-3 अरब कमाया हुआ है फार्म से, अभी तो परीक्षा दे दे पेमेंट देगा। अभी रुकिए ना, जल्दी खुलेगा सर आप, ठीक है, चिंता मत कीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है, राजस्व के मामले में। बात करें भारतीय संविधान की कौन सी, ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य संपत्ति सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजित करती है, तो ध्यान रखें 7वीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखें 7वीं अनुसूची, ठीक है, बिल्कुल, तो ऑलरेडी बात हो चुका है, ठीक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951, बहुत सुंदर, ठीक है। भारत के संविधान की अनुसूची में दल बदल का नाम विधायक निर्भरता का प्रावधान किसने है? क्या नाम है? अनुसूची 10। एक विधायक का नाम था ना गयाराम, ठीक है, गयाराम एक ऐसे विधायक थे 1966 में, हरियाणा में एक दिन में 3 पार्टी बदल दिया, ठीक है, एक दिन में 3 पार्टी चेंज किया, आयाराम गया, ठीक है, तो उसका नाम था आयाराम गयाराम, ठीक है, एक दिन में उसने 3 पार्टी बदल दी, ठीक है। अनुसूची 8 में 22 बसाओं को शामिल किया गया, 11 में क्या है? पंचायत की शक्ति, सड़क, पेयजल, ठीक है, ग्रामीण विकास आदि शामिल है। अब पंचायत के लिए बीट किसमें होगा? पंचायत के लिए बीट किसमें है? 243 के 2643 के आई। हाँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पंचायत को भाई साहब काम करने के लिए फंड चाहिए ना, इसलिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया आई में, ठीक है, राज्य वित्त आयोग है मुख्यतः आई में, जो कि पंचायत को फंड करती है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध का उल्लेख है? द सेम क्वेश्चन 10, ठीक है। आगे चलेंगे, आज इसको हमको खत्म करना है किसी भी तरह, क्योंकि हमको साइंस कल करना है, 5 आदमी रहेंगे तो हम खत्म करेंगे इसको, ठीक है, ज्यादा 50-60 क्वेश्चन और भी बचागा। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के अनुसूची 10 में किया गया, जिसे 52वें संविधान से 1985 में जोड़ा गया था। सेम क्वेश्चन इसे तो बता ही चुके हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 10वें अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? वही क्वेश्चन 52वां हो जाएगा, 85 में, बिल्कुल, ठीक है। आप चलेंगे अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में अनुच्छेद 32 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स है, ठीक है, बता चुका। भारतीय संविधान का डैश भाग संसद, ठीक है, संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रक्रियाओं, ठीक है, विशेषताओं, शक्तियों के बारे में बात करता है, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संसद किसमें भाई साहब? संसद किसमें? 79 में है, ठीक है, 79 है। और 51 से लेके 151 तक का आर्टिकल्स किस भाग में? राज्य का 6 है ना, 5 में, भाग 5 में, ठीक है। 4 में क्या है? राज्य की नीति सिद्धांत है। 6 में बात करें राज्य की कार्यपालिका विधायिका, 7 में बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो 5 में राज्य, ठीक है, 6 में 5 में सेंट्रल, 6 में राज्य, 7 में 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 7 में तो कुछ नहीं है, 7 में तो कुछ नहीं है। 7 को निरस्त किया, कब निरस्त किया गया? 7 को कब था? 7वां को निरस्त करने के लिए 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 1956 में किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के विधानमंडल से संबंधित है? तो वही 6 हो जाएगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव 6 में हो जाएगा। 5 में 52 से 151 है, 4 में बात करेंगे 36 से 51 है, 3 में बात करेंगे 12 से 35 है, 2 में बात करेंगे 5 से 11 है, 1 में बात करेंगे 1 से लेके 4 तक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो पंचायत आता है, ठीक है। हम आर्टिकल्स किसी को याद नहीं करवाए, लेकिन मेरे क्लास में जो रहेंगे ना उसको 50% आर्टिकल्स ऐसे ही मुंह पे याद हो जाएगा, ठीक है। कभी भी हम ऐसा नहीं कि बहुत लोग देखते हैं 101 जगह पे देखे भाई साहब वो 15 को वित्त आयोग का नाम याद करवा रही थी कोई, हमको देखे वित्त आयोग का नाम याद करने से क्या, शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। केसी से क्या नाम था उनका, केसी पहला वाला केसी नियोगी से लेकर अंतिम पे एनके सिंह तक वित्त आयोग का नाम याद करवा रही थी। 15 वो धन है, ठीक है। आप देखेंगे भाग 9 में जो आर्टिकल जो मिलेगा 243 से ओ तक मिलेगा, ठीक है, ठीक है। कितने 245 से ओ 15 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करेंगे कितने सब्जेक्ट है, तो 29 सब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। 24 अप्रैल को 1993 को परिवर्तित किया गया था, ठीक है। संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित गया था, इसलिए प्रत्येक बार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 1992 से 74वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में क्या भाग जोड़ा गया? 1992 में 74वां संविधान 9 का, ठीक है, 9 का मतलब क्या जोड़ा गया, 9 का क जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखिए। 9 का क किससे संबंधित, नगर पालिका से, ठीक है। और 9 का बी किससे संबंधित है, बी किससे संबंधित, बी सहकारी है, सहकारी से, ठीक है, आ ही गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखें सहकारी समिति, ठीक है, ध्यान रखें। अनुच्छेद 243 का जेड एच,
ठीक है, से ZT तक शामिल किया गया, ठीक है, ये याद नहीं 9 होता को है भी जोड़ा गया, पढ़ते हो हैं। जाएगा, कहाँ नहीं होगा। फोटो ले लीजिए, ठीक है, जब एग्जाम में अगर मोबाइल से देख के छाप दीजिएगा, खींचिए फोटो इसका, खींचिए। सर याद है सर, 243 याद रहेगा, जेड जेड याद रहेगा, H से पहले T हम लोग तक। एसएससी का एग्जाम देने जाते थे ना, मतलब बहुत पहले दिए सर। कितने लोग हैं जब मोबाइल फोन आराम से जेबी में रख के साइलेंट मोड में रख के फिर वाइब्रेशन मोड में बैठ के एग्जाम दिए हुए मोबाइल लेकर। सर एक भी नहीं। कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। हम लोग बॉक्स लेके जाते थे, ठीक है, कागज वाला क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारा कागज का चित्र बनाकर जाते थे, ठीक है, सब कुछ ले जाना अलाउड था, बैग तक ले जाना अलाउड था। आराम से अंदर में जाके मोबाइल फोन भी पैकेट में ही रहता, बोला जाता था मोबाइल फोन को सभी लोग ना वाइब्रेशन मोड पे डाल लीजिए, फोन कोई रिसीव नहीं करेगा। तो ये ऐसे तक एग्जाम होता था पहले एसएससी का, कोई सिक्योरिटी नहीं। बैग भी अंदर में ले जाके पास में जाके रखते थे, ठीक है। बहुत सारा कागज ले जाते थे। कागज क्यों ले जाते थे? तो कागज वाला क्वेश्चन आता था, मोड़ने वाला नहीं आता रीजनिंग का, हाँ 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 सर। पेन तो उसमें हम नहीं लोग ले त्रिभुज बना के ले जाते थे, ठीक सर है, दर्पण ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें त्रिभुज का ट्रेंगल वगैरह ये सब कुछ हम लोग बना उना के लेकर जाते थे ताकि अब तो दिक्कत ना हो। पेन भी नहीं जाता है लेकर। हाँ, और हाँ, हम लोग तो पेज भी ले जाते थे रॉप करने के लिए, ठीक है, पेन पेज भी नहीं ले जाते थे रॉप करने के, पेज सर पेज पेज मैम पेन कह लेके रही भी है जाना था, पेज ले जाना अब तो था। कलम पेन भी लेकर जाना अलाउ नहीं है। किसी किसी एग्जाम में अलाउ करता है, प्रादर्शी पेन अलाउ करता है। भारत संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो संघ लोक सेवा आयोग आपको किस में मिलेगा? तो 14 में है ना, ये 14 में है, ठीक है। भाग 14 में 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन 1926 में किया गया था, ठीक है। भाग 8 में बात करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र है, जो कि भाग 8 में क्या है? 239 से संघ राज्य क्षेत्र 242। 239 से लेकर 242 तक है, ठीक है। यूटी की बात की गई है। भाग 10 में बात करें, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, 244 से 244 का तक है। 16 में बात करेंगे तब विशेष उपवर्ग कुछ वर्गों के लिए 330 से लेकर 342 तक है। मुख्यतः अगर बात करेंगे इसमें क्या बोलते हैं उसको, माइनॉरिटी वगैरह के लिए भी इसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं, माइनॉरिटी वगैरह के लिए हाँ कुछ तो है इसमें, माइनॉरिटी हर जगह, कुछ विशेष उपबंध किया गया है, SC ST वगैरह सबका इसमें है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है? ठीक है, तो भाग की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो भाग 16, ठीक है, भाग 16 हो जाएगा, यही है। 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 16, ठीक है, अनुसूचित जाति 330 से 342 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब का लेकर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में विशेष 15 में निर्वाचन है, 17 में राजभाषा, 18 में बात करेंगे तो ठीक है क्या है, तो उपबंध है। 20 में क्या है? तो 20 में क्या है? संशोधन है, संशोधन है। हाँ संशोधन है, ठीक है, संशोधन है, ठीक है। और 300 सॉरी ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के निम्न से कौन सा भाग इसके संशोधन का प्रक्रिया का विवरण देता है? तो वही 20 हो जाएगा। 20 बात किया हूँ, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। 371 के का निम्नलिखित में से किस राज्य का? 371 का नागालैंड को विशेष सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। 371 का क, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात को देता है? तो ये 371 महाराष्ट्र गुजरात को देता है, 371 का नागालैंड को देता है, 370 की बात करें जम्मू कश्मीर को देता था, ठीक है। भारतीय संविधान का मूलतः अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद ही रहेगा, ठीक है। हालांकि SSC जो आंसर लेता है कुछ ज्यादा ही लेता है, क्या लेता है SSC? 400 की कितना लेता है? 450 444 भी लिया है कई जगह पे, ठीक है। GPSC लिया था 444। 395 अनुच्छेद 22 भाग, ठीक है, 8 अनुसूची, जो कि आप वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूची है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट किस बार पारित हुआ? 1784 में पारित हुआ। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करें 81 में आता है। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया था? तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उसको सेटल करने के लिए, ठीक है। बात करें यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बनाया था? तो यहाँ पे बनाया गया था राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए, ठीक है। क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए, ठीक है। नीति को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, ठीक है। डैश पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वाणिज्यों का राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर करता है, ठीक है। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है। राजनीति से राजनेता क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? ठीक है, व्यापार चलाते हैं, ठीक है। जिसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वाणिज्यों के राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर मिला। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1793 का नाम दिया? तो 1793 चार्टर अधिनियम दिया। क्या दिया? 1700, इसके बाद 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाएंगे, 20-20 वर्ष के लिए यहीं से बढ़ेगा। उसके बाद कब आएगा? 1813 आएगा, 1833 आएगा,
1853 आएगा। 53 में आया था कि नहीं आया था? आया था सर, 1853 आया में था। आया था। और उसके बाद बेचारा बीच में क्या हो गया, तो बीच में कांड हो गया। कौन सा कांड हो गया? 1857 वाला। क्रांति। 1857 का विद्रोह हो गया। तो इस सारे चीजों को मतलब क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा, एक नया चीज ही लेके आना पड़ा। ठीक है। 1793 भारत की कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी। यदि ऐसा करते तो इस्तीफा माना जाएगा। कोई कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी को भारत छोड़ेगा विदाउट परमिशन का, तो उसको रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते विदाउट परमिशन का। और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित कानून और प्रशासन की नींव रखी गई। सभी कानूनों को व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1813 में कर दिया गया। ठीक है। लेकिन दो चीज के साथ रहने दिया गया, चाय और चीन के साथ रहने दिया गया। चाय और चीन के साथ कब समाप्त किया गया? 1833 में पूरी तरीके से समाप्त कर गया। ठीक है। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति 1813 में। 13 में। भारतीय भूमि को सप्पलम ने ब्रिटिश भूमि बताना शुरू किया 1813 को। ठीक है। 1 लाख रुपया की बात करेंगे, शिक्षा पे खर्च करने को वन की बात करेंगे, इसी में आया था। ठीक है। जो कि खर्च हुआ नहीं। 1813 के चार्टर नियम में ब्रिटिश व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंस प्रणाली की तरह बाद में व्यापार करने की अनुमति दिया गया, जिसको लाइसेंस राज भी आगे चल के चलता है, जो कि बड़ा दिक्कत था उसमें। ठीक, करप्शन था। लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को एक अधिकार बरकरार रखा गया। कंपनी का खर्च कम कर दिया गया और उसका लाभांश 10.5 प्रति वर्ष तय कर दिया गया। ठीक है। ब्रिटिश संसद और अधिनियमित निम्नलिखित कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों को समयकन और संहिताकरण करने का विधि आयोग बनाएगा? मैकाले 1833। ठीक है। 33। विधि आयोग कब बनाएगा? 1833 में। लेकिन लागू कब होता है? 34 में होता है। ठीक है। बात करें 1919 में प्रांतीय स्तर पे क्या था? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। लेकिन केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? केंद्र में सब रटवाए हुए, बताइए जल्दी जल्दी, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? 1935 में। 1935 में। ठीक है। देखिए 1935 का 1833 बोल रही हूँ। 1813 में भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। 1909 में क्या बोलते हैं? मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब भारतीय संप्रदाय किसने बोला था? ठीक है। हम जो है ये सांप्रदायिक पत्नी नाग के ना दांत बो रहे हैं। लॉर्ड सर मेयो नहीं लॉर्ड मार्ले ने एक लेटर लिखा था। लॉर्ड मार्ले ने एक लेटर लिखा था। ठीक है। और मिंटो को बोला, आप जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं मुसलमानों का, ठीक है, आप नाग का ना दांत बो रहे हो। ठीक है। सर कहीं आप उल्टा तो नहीं बोल दिए? मिंटो ने पत्र लिखा था मार्ले को। भारत सचिव कौन था उस समय? भारत सचिव था मार्ले था, लेकिन वायसराय ने पत्र लिखा था। हाँ, वायसराय लिखा के भारत सचिव ने लिखा था। वायसराय ने बोला था मार्ले को, मिंटो मार्ले को। उल्टा बोल दिए क्या? एक बार देख लीजिए। तो हमें तो लगता है सर भारत सचिव ने लिखा था मिंटो को। देखिए यही पढ़े थे, मार्ले ने मिंटो से कहा। एक बार देख लीजिए, हो सकता है हम ही गलत हो, हम फैक्ट है वो से मेरे को याद नहीं रहता। लेकिन नाग के दांत बो रहे, इसको कहा गया था। ठीक है। 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जैसे बाल रोजगार विनियमित करने का प्रावधान। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881। शासक कौन हो जाएंगे? जो शासक बोलते हैं वायसराय कौन हो जाएंगे? रिपन हो जाएंगे। बहुत सुंदर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारतीयों का बात करेंगे। ठीक है। स्लो बोले, जिनको स्पीड लग रहा है क्या? हाँ सर, बहुत स्पीड बोलते हैं। स्पीड लग रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्लो कर देता हूँ। ठीक है। रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक भी, प्रथम जनगणना की बात करेंगे, नियमित रूप से इन्हीं के समय में हुई थी। और क्या हुआ था? तो इनको भारतीयों का मुक्तिदाता के नाम से क्या बोलते हैं? नहीं, भारत का उद्धारक किसने कहा था इनको? रिपन साहब को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। ठीक है, ध्यान में। दूसरा कारखाना नियम कब आएगा? तो 1891 में आएगा। कब आएगा? 1891 में आएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत में औपनिवेशिक भारत के दौरान पहली कारखाना अधिनियम का, तो फिर 1881 में। क्या होता था? इस अधिनियम में उन कारखानों पर लागू होता है जहां श्रमिकों की न्यूनतम संख्या 100 होती थी। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाना में कार्य करने पे प्रतिबंधित कर दिया गया था। डैश इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद के लागू किए सुधारों के उपाय की संक्रांति क्या हो जाएगा? 1909। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता भी दी गई। ठीक है।
पता ना, भारत सरकार का नियम 1919 में ब्रिटिश शासन के अंदर भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसे किस नाम से जानते थे? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड? यही क्वेश्चन है क्या? सुधार के नाम से जानते हैं, लेकिन बोला इसमें इसमें राज्य परिषद का कार्यकाल कितना होता था? अभी भी दिमाग लगाएंगे तो कितना होता था? 5 वर्ष होता था राज्य परिषद का कार्यकाल इसमें, बिल्कुल 5 वर्ष। 1919 का नियम था। मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड कहते हैं। चेम्सफोर्ड उस समय भारत के क्या थे? तो चेम्सफोर्ड उस समय भारत के क्या थे? कुछ नहीं थे क्या? चेम्सफोर्ड सर वाइस गवर्नर में थे, नहीं सर, वायसराय थे, ये वायसराय थे। हाँ, ठीक है, मॉन्टेग्यू की बात करेंगे तो उस समय क्या थे? भारत सचिव थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की गई। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष निर्धारित किया गया तथा इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर न्यूनतम 8 और अधिकतम मतलब 12 निश्चित किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से मिलता जुलता था। 1935 ठीक है। क्या क्या लिया गया? तो न्यायपालिका को उठाया गया, कैग को उठाया गया, अध्यादेश को उठाया गया, लोक सेवा आयोग को उठाया गया, इमरजेंसी के उपबंध को उठाया गया, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी का उपबंध की बात करेंगे तो 1935 ही बोलिएगा, लेकिन अगर बोलेगा इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है वो कहाँ से लिया गया? तो वाइमर रिपब्लिक से दिया गया। तो प्रश्न को देख ले फिर डील करे, ठीक है। ट्रेन में कौन है? माइक बंद कीजिए। निम्नलिखित में किस अधिनियम विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच में विधायी शक्तियों के विवरण का मतलब वो किया? तो क्या बताएंगे? 35 क्या हो जाएगा? 1935। क्या हो जाएगा? 1935, ठीक है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा विधायिका में संघीय सुविधा एवं प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई और केंद्र तथा प्रांतों के बीच, ठीक है, विधायी शक्तियों का विवरण किया गया, ठीक है। ध्यान रखें। 402 नंबर पे पहुंच गए। फिल्म का नाम यह है 402 से 102, ठीक है। 100 टू नॉट आउट, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, मौका मिलेगा तो देखिएगा। देखे क्या किन्होंने 100 टू नॉट आउट? कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखे सर। नहीं, मूवी देखा कीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। पहले भारतीय स्वतंत्रता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन से, ठीक है, कौन सा अधिनियम की शुरू किया गया? ठीक है, प्रांतीय स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो प्रांत में स्वतंत्रता भाई साहब 35 में आएगा, लेकिन केंद्र में स्वतंत्रता नहीं रहेगी। केंद्र में मतलब बाइकैमरल क्या बोलते हैं उसको, केंद्र में द्वैध शासन आपको देखने को मिलेगा, प्रांत से मतलब हटा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बात करें 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आया था उसमें मतलब प्रांतों में द्वैध शासन को जायज ठहराया था या फिर बोला था हटा लिया जाना चाहिए? जायज ठहराया गया था। सॉरी क्या मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट जो आया था, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा जो प्रांतों में जो द्वैध शासन जो लगा था इसको जायज ठहराया था या फिर इसको बोला था हटा लेने के लिए? हटाने के लिए बोला था। हटाने के लिए नहीं, बोला था बने रहने देने के लिए। बना रहने दो, ठीक है। ये ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू करने के लिए भारत की, ठीक है, ब्रिटिश सरकार 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई या वर्तमान स्वरूप में भी यही है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का प्रमुख राज्यपाल होता, उस समय भी वही था, ठीक है। मतलब उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते थे, जो कि स्टेट को हेड करता था। इस अधिनियम के अधीन प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के अंत करके स्वशासन स्थापित किया गया, ठीक है। ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभा और मंत्रालय होते निम्नलिखित किस पर चुनाव करवाया गया? ठीक है, कब करवाया गया? 1937 में करवाया। उसके बाद चुनाव कब होता है? 1937 के बाद, जहाँ की मतलब संविधान सभा में सदस्य चुने जाते हैं। 51 में सर 1945। बिल्कुल, वेरी गुड। 1945 में सेकेंड बार, ठीक है। ध्यान रखो 1945 में, ठीक है। 45 में ना, हाँ, यही से जो सदस्य जो चुने जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, संविधान सभा के सदस्य जो थे 1945 वाले चुनाव से ही चुने जाते हैं, लेकिन बहुत लोग समझते हैं 1937 वाला। 1937 में तो इस्तीफा दे दिया था। 1945 वाला 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो भारत सरकार ने 1935 का आदेश 1936 से 37 में पहली बार ब्रिटिश भारत में, ठीक है, प्रांतीय चुनाव हुए, ठीक है। 11 प्रांतों में चुनाव होता, मद्रास में, मध्य प्रांत, बिहार में, उड़ीसा में, असम में, संयुक्त प्रांत में, बॉम्बे प्रेसिडेंट, बंगाल में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। मुस्लिम लीग की सरकार कहाँ पे बनी थी? गठबंधन के साथ बनी थी। सिंध में और बंगाल में। पंजाब में भी तो सारी यूनियनिस्ट पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, नहीं तो मुस्लिम लीग यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब में सर केवल यूनियनिस्ट पार्टी था ना। हाँ, नहीं, गठबंधन किया था यूनियनिस्ट पार्टी, किसके साथ किया था गठबंधन? मुस्लिम के साथ केवल यूनियनिस्ट करके बनाया था। केवल यूनियनिस्ट पार्टी। नहीं, पंजाब में भी गठबंधन की सरकार बनी थी।
ठीक है, सर बंगाल में तो सोहराब जी का सरकार थी, तो पूरी तरह मुस्लिम लीग की सरकार थी। यूनियनिस्ट पार्टी या तो नहीं, कांग्रेस के साथ बंगाल ही था। गठबंधन की। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी है। बंगाल में दो हाँ गो। ठीक है, लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में सरकार बनाई थी तो एक बार चेक कीजिए, यूनियनिस्ट पार्टी के साथ कोई गठबंधन में था, इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अच्छा, हम देख इसलिए लेते हैं। अकाली जो था उस लोग ने हल्ला भी किया और वहां पे दंगा जैसा स्थिति माहौल उत्पन्न हो गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया, जिससे 46 भारत का दौरा किसने किया था? 1946 में। 1946 ठीक है, स्टेट हेड कौन थे कैबिनेट मिशन का? सर पैथिक लॉरेंस पैथिक क्रिप्स मिशन लॉरेंस के हेड कौन थे? एस्टोपथ क्रिप्स कौन से मिशन का सदस्य जो कि आगे चल के मतलब देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया था? सर एस्टोपथ साइमन क्रिप्स कमीशन। साइमन का कौन था? कौन बन एलाइनमेंट गया था इटली। उसका प्राइम मिनिस्टर? इटली था ना, इटली बन गया हाँ था। ठीक है, इटली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ। कैबिनेट ये 1946 में कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव जो था उसमें टू नेशन थ्योरी की बात थी कि नहीं थी? दो राज्य सिद्धांत का बात था कि नहीं था? नहीं सर नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? उसका बहिष्कार बहिष्कार किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस ने उसे मान लिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये 1946 में आता है, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये घोषणा करता है भारतीय को स्वतंत्र कराने होने का अधिकार है। इसके लिए इटली ने कैबिनेट मंत्रियों का 3 सदस्यीय टीम थे, जैसे स्ट्रेटफोर्ड थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर की बात करें, लेबर पार्टी की सरकार होती है, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इटली थे। ठीक है, इटली। ठीक है, बताना संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई। ठीक है, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा 8 का 1 संविधान सभा द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के धारा 8 के ए के तहत मान्यता दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम हम देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट टेक हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे तो ब्रिटिश लोअर हाउस है कि अपर हाउस है? हाउस ऑफ कॉमन्स। लोअर हाउस समझते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। अपर हो जाएगा नहीं नहीं, लोअर हाउस, लोअर 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 लोअर। एक हाउस ऑफ लॉर्ड होता था वहां पे। ठीक है, जो कि अपर हाउस होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वहां पे मतलब 4 जुलाई का प्रस्तुत किया गया। आपके कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई को, ठीक है, तो हाउस ऑफ, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा 16 जुलाई को पारित कर दिया गया था। राज्यसभा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स वहां का एक तरह से लोकसभा था। 15 जुलाई को वहां से पारित कर दिया गया, 16 जुलाई को 16 वहां से, जुलाई को 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो सेम प्रक्रिया। ठीक है, पहले लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया। तो हाउस ऑफ कॉमन्स वहां के लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें वहां का राज्यसभा, ब्रिटिश क्राउन की बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो 4 को प्रस्तुत किया, 15 से कॉमन्स में, 16 से लॉर्ड्स में, 18 को मतलब साइन हुआ। और उस समय उसमें जो स्वीकृत किया गया उसमें कितनी धाराएं थी? तो 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के धारा 8(1) के दौरान मतलब संविधान सभा को मतलब की गई, मान्यता दी गई। ठीक है, 1935 में जो था उसमें कितनी धाराएं थी? 1935 का जो अधिनियम था उसमें धाराएं कितनी थी? सर धारा 300 धारा कितना? धारा 302 नहीं। ठीक है, इसमें भी नहीं कितनी पता धाराएं थी? इसमें क्या था? 20 कुछ लेता है ना इसका आंसर, धारा था कि क्या था? 321 धारा 321 तो 321। अनुच्छेद न हुआ सर। सॉरी सॉरी, 321 धारा उसी था, को तो 321 धारा था, अच्छा, वो तो 321 321 बोलते हैं। अनुच्छेद धारा कोई अनुच्छेद निम्नलिखित में नहीं से दिया कौन सा जाता अधिनियम है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? ठीक है, तो कौन सा रोकता है? तो भाई जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की बात करेंगे तो इसके अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को मतलब क्या करता है? रोकता है। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर किस कंडीशन में हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपने झंडा फहराया, लेकिन झंडा के ऊपर कोई चीज को रखे हुए हैं, या फिर मान लीजिए किसी झंडा फहराने का झंडा धूप में मतलब किसी अंधेरा में है, या फिर भींगा हुआ है, बारिश हो रही है, ठीक है, झंडा फटा हुआ है, तो ये सब अनादर माना जाएगा। ठीक है, क्या बात है? राष्ट्रीय ध्वज के 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप की कल्पना पिंगली बकैया ने की थी। कहाँ, किस राज्य से आते थे? तो आंध्र प्रदेश से आते थे पिंगली बकैया साहब। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज पर तिरंगे की लंबाई चौड़ाई की बात करें 3 दू है। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र के सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। ठीक है, कौन से व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय ध्वज को चरखा के रूप में मतलब उन्होंने बोली थी, चरखा को बीच में रखने का, अशोक चक्र की जगह पे चरखा के रूप में उन्होंने मतलब वो किया था, इसलिए बहुत ही नाखुश हो गए, तो बोले थे नहीं हम नहीं मानते हैं। कौन? चरखा के रूप में किसने वकालत की थी राष्ट्रीय झंडा को? एक ही आदमी हो सकता है, दूसरा कौन हो सकता है? इतना क्या सोचना है इसमें? एमजी हमारे महात्मा गांधी जी। हाँ बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप, ठीक है, आरईपी का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान की पाठ का उपयोग करता है? आरईपी का क्या होता है? आरईपी का रिपीट क्या होता है? रिपीट क्या होता है ये? तो आरईपी का विस्तारित रूप रिपेल्ड होता है। ठीक है, मतलब क्या? निरस्त होना। ठीक है, क्या बात बताइए, किस में पूछा हुआ? आदमी कंफ्यूज हो जाएगा।
सीजीएल का सीजीएल क्वेश्चन है। तो रिपील्ड। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो कब का त्रिपुरा ये राज्य, सलीमुल्लाह बनाम केस कहाँ का था, ध्यान में रखें, भारत त्रिपुरा, संघ। ठीक है, भारत संघ। मोहम्मद सलीमुल्लाह बना भारत संघ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भारत संघ। ठीक है, ध्यान में कैसे, ठीक है, मोहम्मद सलीमुल्लाह बना भारत संघ के मामले में निर्वासित न किए जाने का अधिकार संविधान का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 19 के ए का इफ के तहत गारंटीकृत भारत के किसी भी हिस्से से निवास करने बसने की मौलिक अधिकार का सहायक है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी हिस्सा में बसने का अधिकार है तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी व्यक्ति निर्वासित तो नहीं कर सकता है ना। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो जाहिर सी बात आपको चुप रहने का भी अधिकार होना चाहिए, उसी का प्रत्युत्तर होता है। इस तरह 19 के में जो दिया गया अधिकार जो दिया गया है उसमें ये ई में क्या मिला हुआ है, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने का मतलब बसने का, निर्वासित करने का भी अधिकार राज्यों को नहीं होगा। मतलब निर्वासित किया जा सकता है अगर आपने कुछ ऐसा काम किया, डायरेक्ट निर्वासन नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यज्ञ जिन्हें राज्यसभा के सर सदस्य के रूप में रुकमणी नामित किया गया? अरुणडेल है क्या सर इसका आंसर? बिल्कुल रुक्मणी अरुणडेल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, रुक्मणी अरुणडेल की बात के वर्ष 1952 में राज्यसभा में मनोनीत होने वाली, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली शास्त्रीय नृत्यज्ञ। ठीक है, अभिनेत्री की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा अभिनेत्री? ये नरगिस, पहली अभिनेत्री, नरगिस ना, नरगिस ठीक है, संजय दत्त की मम्मी नरगिस दत्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद के प्रत्यक्ष एवं, ठीक है, संहिता बिल, डायरेक्ट टैक्स रोड बिल का पेश कर, डायरेक्ट टैक्स रोड बिल तो 2010 में। ठीक है, 30 तो अभी आया भी नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष संहिता नियमों का समूह है जो मौजूदा आयकर अधिनियम से प्रतिस्पर्धा करना चाहता। प्रत्यक्ष कर संहिता में कारपोरेट, निगम आयकर, व्यक्तिगत आयकर सहित सभी प्रकार का कर शामिल है। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान संशोधन 2010 में पेश किया, भारतीय संसद में 2010 में पेश किया गया था, सॉरी। दहेज प्रतिशत अधिनियम कब आया था? 1961। क्या इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था? ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था? बिल्कुल, हाँ सर। ठीक है, पहली बार ज्वाइंट सेशन किसमें आया था? पहली बार ज्वाइंट सेशन डाक टिकट में। 1961 में नहीं आया था पहली बार ज्वाइंट सेशन? डाक टिकट वाला कब था? पहली बार तो मुझे लगता है ज्वाइंट सेशन 1961 में ही बुलाया गया था। 1961 में दहेज, 78 में डाक और 2002 में कोटा। बिल्कुल, ठीक है, 2002 वाला डाक कोटा टिकट में ज्वाइंट सेशन आया था। ज्वाइंट नहीं, सेशन डाक तीन टिकट गो में में ज्वाइंट आया सेशन है नहीं था। ना। अरे इसमें आया था, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड था ना, उसमें ज्वाइंट सेशन था। तो पोस्ट ऑफिस से तो हुआ डाक टिकट। पहला आया था 1961 दहेज प्रतिशत, दूसरा बैंकिंग कमीशन, तीसरा कोटा, बस। अच्छा, पोस्ट ऑफिस के लिए बैंकिंग मानते हैं, ठीक है। हाँ अरे आप सर, लोग उधर चले गए क्या? वो मैं चले गए पॉकेट बीटो में चले गए क्या? ज्यादा पढ़ लेने से कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट तो बेचारा इधर बना ही है, इधर बना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट मोदी जी बनाया है इधर, अभी 2018 कामयाब, 19 में बढ़िया बना। कामयाब है। ठीक है, बच्चा लोग का बहुत अकाउंट खोल दिया है। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए 1 मई 1961 को अधिनियमित दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया। इस नियम के अनुसार, ठीक है, दहेज लेने और देने के लेन देन में सहयोग करने में 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिनियम का केंद्रीय कार्यान्वयन प्राधिकरण है। ठीक है, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होती है। ठीक है, और इससे पुरुष जो है बहुत अधिक ग्रसित भी है। इसमें बहुत ही झूठा मामला भी दर्ज होता है, पता है आपको? बिल्कुल सर। बेचारा तो हमको सबसे ज्यादा हंसी लगता है ना इसमें जो केस होता है ना, ठीक है, तो लड़का का परिवार वाला को करता है ना, उसके बहन पे कर देता है, उसके जीजा पे कर देता है, उसके बुआ पे कर देता है, सब पे केस कर देता है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं होता, उनका अलग परिवार, वो कहीं और रह रहा है। ठीक है, गुस्सा में क्या कर देता, सबके नाम डाल दो। ठीक है, परिवार का नाम डालना समझ में आता है, उसका पूरा रिलेटिव का नाम डाल देता है इसमें। सर बात करेंगे भारत में आयुध अधिनियम। ठीक है, देखिए जितना भी कानून बना ना महिलाओं को लेकर, ठीक है, महिलाओं के हित में बना, लेकिन उतना ही महिलाओं के हित में जो कानून बना ना उसका दुरुपयोग भी हुआ है। ठीक है, जो भी कानून महिलाओं के हित के लिए, उसका सबसे ज्यादा मतलब भारत में दुरुपयोग हुआ उस कानून का। चाहे बात करेंगे ये दहेज वाला हो, 376 हो, इस सब पे इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है ना, क्या बताओ, भरे परे मतलब इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम का देख लीजिए, जम का दुरुपयोग होता है। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा पारित आयुध अधिनियम शस्त्र अधिनियम 1959 के द्वारा अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाले हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया। इससे पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था भारतीय शस्त्र अधिनियम, लिटन के समय आया था 1978 में। ठीक है, यहाँ पे क्या था मतलब ना, शस्त्र रखने के लिए आपको क्या रखना पड़ता है, लाइसेंस रखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आयुध अधिनियम आने के बाद इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था।
हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला के संपत्ति में पहला अधिकार निम्न में से किसका हो सकता उसका है? तो पति सिंपल का सी सर, बात है, उसका उसके पति पति का। का होगा। ठीक है, बिल्कुल उसका पति का होगा। पति अगर मर जाएंगे तो सीधे सीधे महिला का होगा। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति का पहला अधिकार उनके पति का होगा। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों के शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के पारित किया गया। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 1971 केवल ठीक है, तो ये 1971 केवल कोई 1970, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आजकल ना एसएससी भी पूछने लगा है। ठीक है, एसएससी पे कोई कम नहीं है, मिनी आईएएस इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं। वर्ष 1971 में पारित इस अधिनियम से न्यायिक कार्यवाही और उचित सही रिपोर्ट और न्यायिक कार्य के उचित आलोचना की न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आता है। ठीक है, न्यायालय कोई फैसला देता है, अगर आप उसके फैसला को नहीं मानते, उसका निंदा करते हो, तो न्यायालय का अवमानना हो जाएगा। ठीक है, तुरंत आपको कोर्ट में हाजिर करने के आदेश जारी कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ? तो 2005 में कौन सा पारित हुआ? घरेलू हिंसा प्रतिस्पर्धा था, जब तक संरक्षण घरेलू हिंसा वाला 2005 में था। 5 में ही था। ठीक है, 5 में था। ठीक है, बहुत सारे घरेलू हिंसा महिला संरक्षण नियम 2005 में भारत की संसद के द्वारा अधिनियम, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना, इसका भी जम का दुरुपयोग होता है। ठीक है, इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा तथा संरक्षण अधिकारियों का सेवा प्रदाता आदि का जम का दुरुपयोग होता है। धमकी भी मिलते था, थोड़ा सा कुछ कहते घरेलू हिंसा का बहुत खराब केस होता है ये। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात, आरटीई राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया था? 2009 में एक आया था, 2010 में लागू 1 किया अप्रैल गया। ठीक है, 2010। हाँ, 66वां संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की संबंधी प्रावधान किया गया है। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में भी रखा गया है। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को मतलब क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम, सरकारी सूचना के लिए नागरिक के अनुरोध पे जवाब देना अनिवार्य है। कब आया था सूचना का अधिकार? 2005 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2005 में आया था सूचना का अधिकार। लेकिन सूचना का अधिकार से बहुत सारे चीजों को अलग भी रखा गया है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है, वो भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, पास्को की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में लैंगिक अपराधों को, बालकों का संरक्षण ने पास्को डैश द्वारा बालकों के हितों की रक्षा करने, लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न, अपराधों और अश्लील साहित्य, बालकों का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक बहुत खतरनाक कानून है पास्को। ठीक है, तो ये पास्को कब आया था, क्या बताएंगे? ठीक है, तो 2012 में। ठीक है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने से संबंधित अधिनियम पास्को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, पास्को का फुल फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में बनाया था। पास्को एक 2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो 2012 का पास्को है। ठीक है, बात करेंगे संसद के विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते का अधिनियम द्वारा तय होने, जिसे संसद द्वारा 10 वर्ष में पारित किया गया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में पता है एक बिल आया था जिसमें ना मतलब क्या बोलते हैं, विधान लोकसभा के सदस्यों का जो मेंबर को जो सैलरी वगैरह बढ़ाने का था, पता है उस पर किसी ने विरोध नहीं किया। विपक्ष सरपक्ष सब एक साथ मतलब उसको भारी मतों से मतलब पारित किया गया, जिसमें कितना न कितना प्रतिशत सैलरी बढ़ाने का बिल आया था। 1977 की बात करेंगे तो यहाँ पे विपक्ष का जो नेता जो होता है, विपक्ष का नेता की दर्जा की बात करें, किसके स्तर का दर्जा प्राप्त होता है इनको? सर कैबिनेट बिल्कुल, कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, लोकसभा स्पीकर या फिर विपक्ष का नेता सबको कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, संसद में विपक्ष नेताओं के वेतन और भत्ते का नियम 1977 के द्वारा तय हुआ। 106 की बात करें संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता। ठीक, 106 में क्या है तो संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता है। 105 में क्या है, संसद और उनके सदस्यों के शक्तियों का विशेषाधिकार है। ठीक है, विशेषाधिकार 105 में, 6 में उनका सैलरी और 1977 में। ठीक है, संसद में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते अधिनियम। ठीक है, संसद का पहला विपक्ष का नेता कौन था? मीनू मासानी। हाँ, तो लोक लेखा समिति की थी जो विपक्ष का नेता ये बनाई था गई ना थी। सर लोकसभा का विपक्ष के था कि राज्यसभा? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह, वही तो। राम सुभग सिंह। ठीक है, राम सुभग सिंह तो लोकसभा के विपक्ष के नेता थे ना। तो विपक्ष के नेता लोकसभा में होता है, राज्यसभा में तो वो माना जाता है, लेकिन लोकसभा के विपक्ष के नेता कुछ ऐसे। ठीक ठीक। हाँ, हमको संसद बोल दिया, हमको लोकसभा मूल रूप से बोलना चाहिए। राम सुभग सिंह। ठीक है, चलिए खान और सभा का भी विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का भी होता है। बिल्कुल, विपक्ष का नेता सब जगह होता है। है। ठीक है, हाँ, उसका भी होता है। लोकसभा का सत्ता पक्ष नेता कौन होता है? अगर प्रधानमंत्री सदन से चुने गए तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रधानमंत्री खुद नेता सत्ता पक्ष होता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है देन बनाना पड़ता है, अगर उस सदन से चुने गए प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर ही सत्ता पक्ष होता है। ठीक है, खान और खनिज
संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया, जिसमें खान और खनिज विकास और विनियम अतिरिक्त डैश में संशोधित किया गया था। कब संशोधित किया गया था? तो 1957 में संशोधित किया गया था। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें? निम्न से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य जीव और पशु संरक्षण अधिनियम किया गया था? कब आया था? ये तो आपको आया था, कब आया था? 1912 में। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कितने 1912 क्वेश्चन है, नहीं आंसर ना है सर, इसका। ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य जीव 470 क्वेश्चन होंगे, 470। 470, 50 और बाकी है। ठीक है, निपटा देते हैं इस बार। ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य जीव और पशु संरक्षण अधिनियम की बात करें 1912 में लागू किया गया था, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे, हाँ, भारत सरकार ने, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972 लेकर आया। ठीक है, 12 के बाद सीधे सीधे भारत सरकार 60 वर्ष के बाद। बाल विवाह निषेध संशोधन 2021 में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? ये बड़ा इंपोर्टेंट, लागू नहीं ना हुआ है कि हो गया लागू? ये प्रयास लागू करता हो गया है, पता नहीं सर। हाँ, प्रयास बढ़ाकर बस नहीं, करने का लागू प्रयास नहीं हुआ। करता है, लागू नहीं हुआ। ठीक है, मतलब अभी 18 साल के कम का 18 साल के बाद हो सकती है। ठीक है, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 21 पुरुष के लिए किसी ने दिया कि पुरुष के लिए 24 किया था? नहीं, पुरुष के कुछ भी चेंजिंग नहीं, महिला में चेंजिंग बस करने वाला। हाँ। बराबर बराबर इक्वल ला रहे हैं सर। अच्छा, जेंडर इक्वलिटी की बात चल रही है। ठीक है, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। ये विधेयक महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के लिए, ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसमें महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 31 वर्ष करने का प्रयास करता है। ठीक है, गर्भ चिकित्सीय समापन संशोधन, ठीक है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2021 द्वारा कुछ श्रेणियों में महिलाओं को, ठीक है, गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह। लेकिन इसके लिए, ठीक है, लेकिन इस स्थिति में गर्भ की समाप्ति के लिए, ठीक है, पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक हुई। एक तो डॉक्टर का पैनल से भी राय लेना था, अगर इससे ज्यादा होने पे शायद डॉक्टर का पैनल से राय लेना था, इसमें कुछ था। मतलब अगर मान 24 से भी ज्यादा होगा ना, तो विशेष परिस्थिति में डॉक्टर का पैनल से राय लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। 2020 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था बड़ौदा एक मानित विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय बदलने की मांग की? अच्छा, बड़ौदा में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक कब था? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब था? ठीक है, तो 2000 कब आएगा? तो ये 2020 के द्वारा गुजरात के बड़ौदा में स्थित भारतीय रेल एवं परिवहन संस्था को एक मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसे गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या था? ठीक है, ये परिवहन संस्था था, रेल परिवहन संस्था, लेकिन इसको एक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, नाम रखा था गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसका चेयरमैन बनाया गया था अश्वनी वैष्णव को। तो रेल मंत्री है, तो हो सकता है। डेटा संरक्षण अधिनियम 2021 में किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित कर? डेटा संरक्षण अधिनियम तो क्या होता है? सिंपल सी बात है, गोपनीयता का अधिकार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें अनुच्छेद 21 भी आता है, गोपनीयता का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी किस में है? 21 में है ना। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण 2019 एक ही बार में 3 तलाक का दिए गए तत्काल को शून्य और अवैध घोषित कर रही है। मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए, ठीक है, 10 वर्ष कैद की सजा। ठीक है, कितने साल कैद हो जाएगा? 3 साल का। अगर फोन पे ही तलाक देते थे ये लोग, ठीक है, तो 3 साल तक की कैद आप होंगे अगर ऐसा काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कब किया था? 217 में किया था। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है ये, 3 तलाक से बहुत महत्वपूर्ण केस है। कौन सा केस है? सजिदा बानो, क्या कौन बानो करके है ना कोई, राजीव गांधी की सरकार ने। हमीदा बानो बेगम, सजिदा तो अकबर की माँ थी शायद वो। एमके सर बताइए कौन बानो? सायरा बानो बेगम। सायरा बानो तो दिलीप कुमार की वाइफ थी, वो सायरा बानो। हाँ, सायरा बानो ही है। जो भी हो, वाइफ हो कि कुछ भी हो, सायरा बानो था और इलाहाबाद वाला में किया था वो। अरे पहले क्या हुआ ना, पहले भी मतलब 3 तलाकों ने सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। राजीव गांधी की सरकार गिरने वाली थी, पूरा मुसलमान से नाराज होगा, बोला सरकार गिरा देंगे। राजीव गांधी मतलब कानून बना को उसको फिर से मतलब बोला नहीं, पहले वाला ही ठीक था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मतलब पलट दिया। ठीक है, उसका बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इसको लेकर मतलब क्या किया, 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करवाई। ठीक है, चलिए बात करेंगे। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेगा। ठीक है, डैश को 2019 में, ठीक है, पारित किया गया था कि इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और इसके पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। अब हटा लिया, अगर सिक्योरिटी वगैरह हटा लिया। डैश को 2019 में पारित किया गया था कि इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और इसके पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान रखिए सुरक्षा कौन सा था ये बिल? सीधे विशेष सुरक्षा समूह संशोधन। ठीक है, एसपीजी एक्ट।
ठीक है, कब था? 2019। तब विशेष सुरक्षा संसद 2019 में भारतीय संसद में पारित एक अधिनियम जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवारों के सदस्यों के प्रदान को सुरक्षा प्रतिबंधित करता है। ठीक है, अब नहीं मिलेगा। ठीक है, विशेष सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2 जून 1988 को लागू किया गया था। ठीक है, जब किसकी हत्या हुई थी? राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या के, राजीव गांधी की हत्या से बहुत पहले आ गया था, 1988 में आ गया। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? एसपीजी। एसपीजी का स्पेशल क्या होता है? स्पेशल क्या होता है इसका पूरा? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल फोर्स प्रोटेक्शन क्या होता है? एसपीजी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, क्या पहले जो सुरक्षा जो देता था ना, तो ये मतलब फैमिली को भी देता था, लेकिन अब फैमिली को नहीं देगा। डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों के भारतीय अदालतों में, ठीक है, अधिकार क्षेत्र वाले में रखकर भारत के कानून की प्रतिक्रिया से बचने से रोकने का उपाय करता है। तो कौन था? इसको बोलते भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018। ये सब करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्या होगा? तो इसमें एक मिनट बात करेंगे तो भगोड़े आर्थिक अधिनियम 2018 के अनुसार भगोड़े राष्ट्रीय अपराधियों को भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने का उपाय करता है। मतलब अगर मान लीजिए अपराध करके भाग गया ना, तो भारत के कानून से बच नहीं सकते। इस अधिनियम के द्वारा उन आर्थिक अपराधियों को संपत्तियों को जब्त किया जाएगा जिन्होंने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया था। ठीक है, नीरव मोदी क्या क्या सब नहीं भाग गया था, ललित मोदी, इस सबको मतलब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आपराधिक कानून संशोधन कौन? दाऊद इब्राहिम है। वो आर्थिक भगोड़ा अपराधी में थोड़ी थोड़े था, आएगा वो तो दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है। सर। वो तो आतंकवादी है वो। सर विजय माल्या आ जाएगा, आर्थिक, विजय माल्या। हाँ, विजय माल्या आ जाएगा, नीरव मोदी आ जाएगा, ललित मोदी आ जाएगा, जो कि मतलब बैंकिंग फ्रॉड वगैरह करके भागा है। ठीक है, वो है। ठीक है, वो तो आतंकवादी है। ठीक है, आपराधिक कानून संशोधन 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के न्यूनतम दंड 7 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी। 2018 में ये लाया गया। बात करेंगे आगे। ठीक है, बात करते हैं 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ अगर कोई बलात्कार करे तो उसके लिए 20 वर्ष का कारावास, ठीक है, न्यूनतम, ठीक है, जिसे आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कम से कम 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या फिर मृत्यु दंड भी देने का प्रावधान है। ठीक है, ये सब एक्ट को और भी बढ़िया बनाना चाहिए। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल सेवाएं प्रदान करने ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना अधिनियम क्या है? तो इसको बोलेंगे कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। ठीक है, 2017। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें डैश में भारतीय संसद नागरिकता संशोधन सीए कानून पारित किया, कब आया था? तो सीए कानून 2019 में आया था, दिसंबर 2019 में आया था। ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या था? तो यहाँ पे देखना, ध्यान रखिएगा, तो नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई समुदाय, ठीक है, तो इसमें हिंदू भी शामिल था, सिख भी शामिल था, बौद्ध भी शामिल था, जैन भी शामिल था, पारसी भी शामिल था, ईसाई समुदाय के निवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, इसमें कौन नहीं शामिल था? इस्लाम धर्म के लोग शामिल नहीं थे। ठीक है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, ठीक है, यौन उत्पीड़न, अश्लील, ठीक है, अश्लील साहित्यिक अपराधों से बचाने के लिए विशेष न्यायालयों के द्वारा स्थापना के लिए योजना पकड़े, पास्को बोलते हैं इसको। ठीक है, पास्को कब आया था? पास्को 2012। पास्को एक्ट कब आया था? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए कि पास्को एक्ट की बात करें 2012 में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 18 साल से कम आयु के सभी बच्चों को शामिल किया लिंग निरपेक्ष अधिनियम है। ठीक है, लिंग निरपेक्ष मतलब समझ रहा है? मतलब ये हरकत, मतलब ये जो पास्को में महिला भी शामिल हो सकती है, कोई बच्ची भी शामिल हो सकती है, कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, चलिए, लिंग निरपेक्ष इसी को बोलते हैं। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं होती, तब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब। ठीक की। है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर शब्द ऐसे व्यक्ति को संदर्भित है जिनकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष से कम हो, वो किशोर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे, ठीक है, इस अधिनियम के बालकों के संरक्षण के देखभाल तथा किशोर न्यायिक बोर्ड के गठन संबंधी प्रावधान भी शामिल किया। भारत में दंड प्रक्रिया बस 10 अपनाई गई थी। दंड प्रक्रिया के बाद 1973, ठीक है, 1973 दंड, भारत में इसको सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर की बात करेंगे, 1973 के अधिनियमित की गई, जिसे 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे आगे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी, और ये अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डैश नियुक्त करेगा। ठीक है, तो क्या नियुक्त करेगा? नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। ठीक है, नोडल अधिकारी राज्य सरकार का अधीन कर्मचारी होगा। राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग वर्ष 2015 में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी। नोडल अधिकारी सिर्फ संबंधित विभाग के न्यायालय से जुड़े मामलों को देखता है।
बात करें माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक, ठीक है, 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता के ₹1.5 डैश की मासिक आय भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा हटा दिया गया। तो 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपया हो जाएगा। बात करेंगे माता पिता में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 या भारत सरकार को अधिनियमित करता है, जो माता पिता में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण में देख रेख की एक प्रभावी व्यवस्था करती है। ये विधेयक सामाजिक एवं न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा लाया गया। अधिनियम में अधिकतम रखरखाव भुगतान 10,000 रुपये प्रति माह होगा। रखरखाव की राशि दावेदार की जरूरतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन में 2019 की राशि की अधिकतम राशि को सीमा से हटा दिया गया है, ठीक है। इनमें से किस कार्यालय को 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया, ठीक है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, कार्यालय जो है ना, सूचना के अधिकार 2019 के अधिनियम के तहत लाया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। इसीलिए न्यायपालिका मोदी गवर्नमेंट से नाराज रहती है ना। बात करेंगे आगे, ठीक है। प्रधानमंत्री फंड जो आता है, बता, वो प्रधानमंत्री का जो फंड जो था सूचना का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते कौन पैसा कहाँ से आया, नहीं है, ठीक है। विवाद भी इसको लेकर आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र के ठीक ढंग से लोगों के लिए कार्य करना है। भारत में मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को 2019 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम के लिए, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1960 में आया था। कब आया था? हाँ बिल्कुल, पशुओं के क्रूरता निवारण 1960 की धारा 11 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी जानवर को मारता है, यातना देता है, तो उसे दैहिक दर्द या पीड़ा हो या होने लगे तो मालिक की अनुमति पर किसी जानवर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो वो व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा, ठीक है। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का एक मुद्दा था, एक पागल व्यक्ति ने सड़क पर कुत्ता को पकड़ा, उसको मतलब नदी में फेंक दिया था, ठीक है। बड़ा चर्चित हो गया था वीडियो, ठीक है। इसके बाद उसको सजा वगैरह दिया गया था। भारतीय संविधान के 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसे दिया गया? तो ध्यान बी और सी को दिया गया, मतलब हट्टी समुदाय को और काडू कुरुबा समुदाय को, ठीक है, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। कहाँ का समुदाय है? तो दिसंबर 2022 में काडू कुरुबा जनजाति कर्नाटक का है, ठीक है। हट्टी की बात का हिमाचल, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है, हट्टी संसाधि हिमाचल का, ठीक है। काडू कुरुबा कहाँ का? कर्नाटक। दोनों को मतलब क्या दिया गया? अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 की बात 330 से लेकर 342 तक, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आंगल भारतीय के समुदाय के प्रबंधन में मतलब क्या करता है? बात करता है, ठीक है, 330 से लेकर 342 तक। आगे की बात करेंगे, भारतीय संविधान का 330 जनजाति है जिन्हें अनुसूचित किया गया। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय ओडिशा में पाए जाते हैं। 5वीं अनुसूची की बात अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। 6ठी अनुसूची की बात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों में जनजाति इलाकों के प्रशासन के बारे में भी उपबंध करता है, ठीक है। सर वहाँ जो उड़ीसा लिख रहा है, तो मध्य प्रदेश खत्म हो गया क्या? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति की संख्या पाई जाती है गोंड की जनसंख्या। सर यहाँ लिख रहा है जैसे सबसे अधिक आदिवासी समुदाय उड़ीसा में पाई जाती है। एसटी तो आदिवासी समुदाय, ठीक है, संख्या की बात नहीं हो रहा, आदिवासी समुदाय की बात करिए। 730 आदिवासी है ना, तो इनमें से मैक्सिमम नंबर आदिवासी समुदाय जो है ना, जाति की बात हो रही है, नंबर की नहीं बात हो रही है, ठीक है। सबसे अधिक आदिवासी समुदाय, जैसे मान लीजिए कोई आदिवासी समुदाय, मतलब मान लीजिए कोई एक है, उसकी जनसंख्या 10 है, उसका 100 है, उसका 150 है, ऐसा, ठीक है। हाँ वेराइटीज, बिल्कुल देवी जी बोल दी। भारत में विशेष विवाद नियम किस वर्ष मतलब आया था? 1954। डाटा नहीं खत्म हुआ आपका अभी? हाँ अभी तक क्लास में बनी हुई है, डाटा नहीं खत्म हुआ अभी तक। विशेष विवाद नियम 1954 एक भारतीय कानून जो विभिन्न धर्मों अथवा जातियों के लोगों के विवाह के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कब आया था? ध्यान रखें 1954 में आया था। इस अधिनियम के प्रयोज्यता पूरे भारत में हिंदुओं, मुसलमान, सिखों, ईसाई, जैनियों तथा बौद्धों के समेत सभी धर्मों के लोगों पर लागू है। भारत में नागरिक विवाह अधिनियम का पहला कानून 1972 में बना था, ठीक है। 2019 में बात करें किस वर्ष के नागरिक संशोधन अधिनियम सीए को संशोधन किया गया था? ध्यान रखें 1955 में आया था नागरिक अधिनियम। इसमें संशोधन की बात करेंगे तो कब किया गया? 2019 में। कब संशोधन? 6 बार संशोधन हुआ है ना। 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। 86, 92, 3, 5, 15, 19
क्या बोलेंगे? 86, 86, 92, 92, 3, 3, 5, 5, 15, 19। 15, लेकिन 19। सारे में किसमें संशोधन किया गया था? बेस क्या है? तो 1955 वाला ही बेस है, ठीक है। दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम अध्यादेश 2022 के तहत दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम में डैश संशोधन किया गया, क्या बताएंगे? तो कब किया गया था? ध्यान रखें, 2016 में। दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन क्षमता अधिनियम अक्षमता अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व में बजट प्रबंधन, ठीक है, अधिनियम FRBM एक्ट संसद द्वारा पारित किया, कब का पारित किया गया? तो क्या बताएंगे? 2003 में, ठीक है, बिल्कुल, कब? 2003 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों के चुने जाने के हेतु के डैश दिनों के अंदर सूचित करना होगा कि वो किस सदन का कार्य करना चाहता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 10 दिन के अंदर में, ठीक है, 10 दिन के अंदर में उसको सूचित करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी विधानसभा का सदस्य था, ठीक है, लोकसभा से भी चुन लिया गया, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति विधान राज्यसभा का सदस्य था, ठीक है, लेकिन लोकसभा का भी चुनाव जीत गया, कि कितना दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा तो राज्यसभा में काम करेगा कि लोकसभा में कार्य करेगा? 10 दिन के भीतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की बात करेंगे तो एक संशोधन विधेयक 2021 में, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया कि 10 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने डैश में संशोधन किया गया था। कब? 1991 का था ना। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 69वां नंबर का। 239 डबल ए आर्टिकल का संबंध है, 239 ए भी जोड़े गए, जिनके द्वारा संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य दर्जा का नाम दिया गया। इसका नाम दिया गया NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको बोला गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल? 239, अभी में भी चर्चा में था ये आर्टिकल, ठीक है। बात करेंगे संविधान का 112वां संविधान संशोधन 2019 में शहरी स्थानीय निकाय महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो 112 नंबर की बात कर 2009 में आते, कितने प्रतिशत महिला को शहरी निकाय में देंगे? कम से कम कितने परसेंट देंगे? 33%। बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों में तो 33% ही था, लेकिन 50% क्या दिया हुआ है, ठीक है। संविधान 112वां संशोधन 2009 में शहरी स्थानीय निकाय महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान 24 नवंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। मतलब शुरू में जब 1992 में जब कानून बना था तो उस समय शहरी निकाय दोनों जगह 33% था, लेकिन ये जो था 112वां संशोधन इसमें 50% की बात करता है, ठीक है, 2009 में आया था। बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2019 को डैश में राज्यसभा में पेश किया। कब किया गया? 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया, ठीक। गृह राज्य मंत्री कौन थे उस समय? जी किशन रेड्डी साहब थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को 4 फरवरी को राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2021 का भी स्थान लेगा, ठीक है। बात करेंगे दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए विधानमंडल आरक्षण की कोटा को आगे कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 126 नंबर इनसे है तो 128 नंबर की बात करेंगे तो कौन सा विधेयक बिल है? नारी वाला, क्या बोलते हैं उसको? नारी बंदनम जो भी है, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ठीक है, इस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बात करें भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कराने पर अपराध से संबंधित है, ठीक है, कौन सा है? ये इस भारतीय दंड संहिता की है, ठीक है। 312, 313, 315, 314 कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा 313 है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 313 के अनुसार स्त्री के सहमति के बिना उसका गर्भपात कराने पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करना होगा। IPC इंडियन पिनल कोड की धारा 313 के तहत आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष की कारावास आर्थिक दंड का प्रावधान होगा, ठीक है। यह गैर जमानती है, संज्ञेय अपराध है, जो कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, ठीक है। इस अपराध में समझौता भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। धारा 314 गर्भपात कराने के आशय के लिए किए कार्य को मृत्यु है, ठीक है। मतलब गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु हो जाएगा तो 314, 315 में बात करें शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से है, ठीक है, 315 में है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने पे सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, तथा यह जुर्माना 10 में रुपया तक बढ़ाया जा 10 सकता है। ये रुपया, ठीक है, इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है, क्या? मात्र 10 रुपया। फिर से पढ़ने दीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से दुराचार करने पे, मतलब मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक स्थल है वहां पे, मतलब दुराचार की सजा की साधारण कारावास के साथ दंडनीय है और 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब होश में नहीं होगा, ठीक है।
बात करेंगे साधारण दंड संहिता का धारा 510 के अनुसार शराबी व्यक्ति जो नशे की हालत में किसी सार्वजनिक के किसी भी ऐसे स्थान पर दिखाई दे जहां उसके लिए प्रवेश करना वर्जित है और उस स्थान पर ऐसा आचरण करता है तो किसी भी व्यक्ति को परेशान किया जाता है तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। और सजा 24 घंटे के लिए साधारण कारावास या फिर 24 घंटे का उसको सजा हो सकता है या फिर उसको 10 रुपया का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मतलब पुलिस में ले जाता है, थाना में बंद करके फिर बाद में जाके छोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी कहीं भी जाए मारपीट करे तो बिना शराब पिए ना करे। ठीक है, लंबी सजा हो सकती है, शराब पीकर करे। ठीक है, तो फिर सजा का प्रावधान कम है। ठीक है, ध्यान में रखिए। सर बचाव का उपाय दे रहे हैं। हाँ, 153 की बात करेंगे। मोटर वाहन संशोधन नियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन की अपराध में, ठीक है, वाहन चलाना अपराध है और दूसरी बार अगर इसी अवधि में दंड के कारावास 15,000 रुपए तक के जुर्माना दंडनीय हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष और 15,000 रुपया है। ठीक है, तो मोटर वाहन संशोधन नियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये दूसरी बार अगर ऐसा करेंगे तो 2 वर्ष का सजा भी है या फिर 15 वर्ष तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वेच्छा से, ठीक है, एसिड फेंकना, स्वेच्छा से एसिड फेंकना, फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा इधर दंडनीय अपराध है। ठीक है, 326 के बी में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह अपराध गैर जमानती जुर्म के श्रेणी में आता है। ऐसे अपराधी को कम से कम 5 वर्ष की सजा होती है। और 325 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण करना है। 329 के 392 के बी में क्या है, ये आईपीसी का धारा है, ये आर्टिकल्स नहीं है। अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय करना है। ठीक है, 376 का एक है, अगलाव के दौरान अपनी पत्नी के साथ एक आदमी द्वारा संभोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये 376 है, रेप केस लगता है इसमें। ठीक है, 392 की बात करेंगे, 325, ये सब आईपीसी का एक्ट है। डैश के मामले परिवार न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया है। तो यही था शमीमा फारूकी, ठीक है, बनाम शाहिदा खान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान केस। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्या, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान के मामले में परिवार न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन बरकरार रखा गया। भरण पोषण का भुगतान न करने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्योंकि यह आर्थिक दुर्व्यवहार डीबी अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेश का उल्लंघन है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटाने के पहले प्रथम अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। मामले के इस स्थिति में स्पष्ट किया है। कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रोमेश थापर बनाम रोमिला थापर नहीं, रोमेश थापर। रोमिला थापर तो बेचारी इतिहास की लेखिका है। ठीक है, रोमेश थापर बनाम मद्रास भी 1950 का मामला भारत में स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों का सीधे संबोधित करने का पहला मामला था। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। ठीक है, तहत संरक्षित है। इस मामले में कहा गया कि याचनाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना जरूरी है। अतः जो उच्चतम न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय जाने से पहले, ठीक है, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना आवश्यक नहीं है। डायरेक्ट अब आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। ठीक है, इतिहास खत्म कर दिया, ज्योग्राफी भी खत्म कर दिए। ठीक है, और आपका हिस्ट्री भी खत्म कर दिए। ठीक है, कल क्या करेंगे, तो आपको ये सेक्शन समाप्त, ये सेक्शन समाप्त, ये सेक्शन समाप्त, ये हमको खुद नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इस पे बात करेंगे। ठीक है, इसको चलेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, वैसे भी ये समाज से थोड़ा बाहर है। ठीक है, हाँ, बस जितना है वो करवा ही देंगे। ठीक है, ये वाला पहले करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, तो कल तैयार रहिएगा भौतिक विज्ञान के लिए। हाँ, कौन सा पब्लिकेशन है? निधि सर।